हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024। इसमें हम बायोलॉजी देखने वाले हैं और ये बायोलॉजी का फोर्थ पार्ट होने वाला है। वेयर कैन वी फाइंड द ग्लोमेरुलस इन ह्यूमन बींग में जो ग्लोमेरुलस है ये किडनी में पाया जाता है। अब इसी को कहा जाता है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है किडनी का, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम डिपिक्ट द पोजिशन ऑफ द यूरेथ्रस एंड द यूरिनरी ब्लडर इन द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो आपको यूरेथ्रस और यूरिनरी ब्लडर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा? तो ये हो जाएगा पहला पहला जो डायग्राम है इस तरह से होता है। ये देखिए ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर रहा, ये भी नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन जो है इसका ये राइट हो जाएगा, सॉरी डायग्राम 1 जो है ये राइट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग प्रोड्यूस डैश मिलीलीटर पर डे ऑफ यूरिन। ये जो है 1000 से लेकर 2000 मिलीलीटर जो है यूरिन को प्रोड्यूस कर सकता है एक ह्यूमन बींग, मतलब 1 से लेकर 2 लीटर तक, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। पहला ऑप्शन है सिक्रेशन, पहले ही यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, पहले सब फिल्ट्रेशन वगैरह होगा, सबसे लास्ट में होगा सिक्रेशन। सबसे लास्ट में इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, तो मतलब ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। पहले होगा फिल्ट्रेशन, फिर होगा री ऑब्जर्वेशन एंड देन होगा सिक्रेशन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट है, सबसे लास्ट में होगा सिक्रेशन, बॉडी से बाहर निकलेगा। ये गलत इसलिए है कि फिल्ट्रेशन के बाद सिक्रेशन हो रहा, री ऑब्जॉर्प्शन हो रहा, फिर सिक्रेशन हो रहा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब यूरिन के फॉर्म में जो होता है, जो पानी में रहता है जो जलीय जंतु, वो जनरली अमोनिया को प्रोड्यूस करता है। जो ज़मीन पर रहता है वो यूरिया के फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में यूरिन को डिस्चार्ज करता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में नहीं करता। लैक्टिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने से बॉडी में या मसल में जनरेट होता है, पर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता और ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया के फॉर्म में जो है यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है एनिमल में, तो ऑप्शन इसका सी जो है राइट हो जाएगा। एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश एक्सक्रेट्स वेस्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म। जो भी जलीय जंतु है मैक्सिमम देखिएगा, जितना भी जो है एक्वाटिक एनिमल है वो सब कुछ अमोनिया के फॉर्म में यूरिन को डिस्चार्ज करता है। जो ज़मीन पर रहता है वो यूरिया के फॉर्म में डिस्चार्ज करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द प्राइमरी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ डैश इज यूरिक एसिड। ह्यूमन तो यूरिया के फॉर्म में निकालता है, यूरिया के फॉर्म में निकालता है। काऊ जो है ये भी यूरिया के फॉर्म में निकालता है, और ये जो है अमोनिया के फॉर्म में यूरिन को डिस्चार्ज करता है। यूरिक एसिड के फॉर्म में बर्ड जो है यूरिन को डिस्चार्ज करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो है लीवर में होता है, यूरिया साइकिल जो है लीवर में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है? 1 पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सिंगल यूरेटस, ये होना चाहिए सिंगल नहीं 1 पेयर होना चाहिए, 1 पेयर। ये यूरेटस 2 होता है, ये जो पाइप आता है ये 2 होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है 1 पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। सिंगल यूरिनरी ब्लडर, ये भी ठीक है। सिंगल यूरेटस ना, सिंगल यूरिनरी ब्लडर जो है ये ठीक है, सिंगल होता है, पर यूरेटस जो होता है ये डबल होता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा दिया हुआ 1 पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा किडनी होता है। 1 पेयर ऑफ यूरेटस, सिंगल यूरिनरी ब्लडर और होता है सिंगल यूरेथ्रा, ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। एक जोड़ा होगा किडनी होगा, एक पेयर होगा ये जो वायर होता है जहाँ से निकलता है यूरेथ्रस, सिंगल होता है जहाँ पर ब्लड आके यूरिन आके स्टोर होता है, इसको बोलते हैं ब्लडर, और इसके बाद जो होता है बाहर निकलने के लिए एक रहता है सिंगल यूरेथ्रा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एन एडल्ट ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ, इसमें 95% पानी रहेगा और 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्टेज रहेगा। अदर वेस्टेज में कई बार आपको लिख कर यहाँ पर दे देगा अमोनिया, जिसमें उसमें काट दीजिए अमोनिया, यहाँ पर दे सकता है आपको नाइट्रोजनस वेस्ट।
तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बोमेंस कैप्सूल इनक्लोज, बोमेंस कैप्सूल जो है ग्लोमेरुलस में होता है, ये जो है किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन देयर एनी एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन जो होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्म में होता है, इसका एडवांटेज क्या है यही पूछना चाह रहा। तो पहला लिखा हुआ नो, नो का कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला जब बनाया है बॉडी में कुछ सिस्टम दिया है तो वो बेकार का इस तरह नहीं है, उसका यूज है, तो नो तो होगा नहीं, यस डेफिनेटली इसका काम है। यस द लॉन्ग ट्यूब गिव द टाइम एंड द स्पेस फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द इंटरनल फिल्टर, पहला ही सही है, जितना लंबा होगा पाइप उतना ही ज़्यादा उसमें होगा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी होगा एक्स्ट्रा चीज़ उसमें से फिल्टर हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका लॉन्ग ट्यूबुलर फॉर्म में होता है नेफ्रॉन, इसका एक मकसद है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अदर वेस्ट को जो है फिल्टर करता है, उसके बाद बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जो नो लिखा हुआ ये बेकार का चीज़ है, बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेकार है, ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज आर नॉट रीएब्जॉर्ब बाय द किडनी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है किडनी। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा कि जो जिम का ट्रेनर होता है वो बोलता है कैरेटिन लो, कैरेटिन लो। जब हम लोग कैरेटिन लेते हैं तो उसके बाद बोला जाता है कि आपको बहुत एक्सेस अमाउंट में पानी पीना होगा, 5 से 6 लीटर, ताकि यूरिन येलो कलर का ना हो। ये जो कैरेटिन होता है, कैरेटिन को ही निकालने के लिए ये बोला जाता है। ग्लूकोज डेफिनेटली जो भी खाना खा रहे हैं वो ग्लूकोज का फॉर्म में ही बॉडी को चाहिए, सेल को चाहिए। अमीनो एसिड बॉडी में होता है, सॉल्ट ये भी बॉडी में होता है और ये जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। कैरेटिन जो होता है ये किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सेस पानी पीकर बॉडी से निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द सोल्यूबल नाइट्रोजनस कंपाउंड आर रिमूव बाय द डैश इन द किडनी, ये नेफ्रॉन के द्वारा जो है किडनी से बाहर निकाला जाता है। नेफ्रॉन के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना जो है नेफ्रॉन के फॉर्म में, ये न्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं है। और ये जो है न्यूट्रिशन नहीं निकलना चाहिए यूरिन के फॉर्म में। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल में होता है प्रेजेंट, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द किडनीज आर नॉट ओनली द एक्सक्रेटरी ऑर्गन बट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू, ये जो है लीवर और किडनी दोनों मिलकर एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करता है। ये जो यूरिया के फॉर्म में निकलता है, यूरिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, यूरिया का प्रोसेस सबसे पहले लीवर में होता है और लीवर के बाद ही वो आता है किडनी में आता है, वहाँ पर होता है फिल्टर। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट जो है किडनी का इसको कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेफ्रॉन इज एसोसिएटेड विथ, नेफ्रॉन किडनी में रहता है तो ये रिस्पिरेटरी तो होगा नहीं, सर्कुलेटरी होगा नहीं, नर्वस होगा नहीं, ये होगा एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये बॉडी से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, ये किडनी में प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। डैश कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया इन ह्यूमन बॉडी, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन का पार्ट है। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, तो ये हो जाएगा आपका लीवर, 1.4 kg का होता है। अगर ऑप्शन में स्किन दिया है तो स्किन होता है लगभग 7 kg का होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, 90% चांस है आपको स्किन ऑप्शन में ना मिले सबसे बड़ा ऑर्गन में, तो सबसे बड़ा ऑर्गन लगाना होगा लीवर को, ऑप्शन बी इसका राइट है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वेयर इज यूरिया फॉर्म, यूरिया जो है लीवर में बनता है, आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी। डैश आर फ्लैसी ट्यूब्स दैट अलाउ टू मूव यूरिन फ्रॉम द किडनी टुवार्ड्स द ब्लडर, ये इसको बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर कहा जाता है, वो जो पाइप होता है जिसमें यूरिन फ्लो होता है, सो यूरेटर कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड बाय यूरिन फॉर्मेशन, ये जो है किडनी का काम है, किडनी का काम है, जो भी वेस्ट मटेरियल है यूरिन के फॉर्म में जो बॉडी से निकालने का काम है यह है किडनी का, और यूरिया को जो है कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को जो कन्वर्ट करने का काम करता है यूरिया में, ये लीवर का काम है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी आर कॉल्ड, फिल्ट्रेशन यूनिट जो है किडनी का ये है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी। दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, सब होता है नेफ्रॉन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, किडनी डेफिनेटली किडनी है, यूरिनरी डक्ट है, डक्ट का मतलब होता है पाइप, यूरेथ्रा है इसमें, यूटेरस नहीं है, यूट्रस जो है
ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड दैट फॉर्म किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की जो है ऑक्जेलिक एसिड, ये वही ऑक्जेलिक एसिड है जिसका यूज हम लोग करते हैं कपड़ा के ऊपर जो इंक वगैरह लग जाता है तो वॉशिंग में पूछा जाएगा ये किस में प्रेजेंट रहता है, तो ये स्पिनच में, स्पिनच पालक साग में, टमाटो में प्रेजेंट रहता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ह्यूमन बॉडी ऑर्गन इज इनवॉलेंट्री इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। एक होता है वॉलेंट्री और होता है इनवॉलेंट्री पार्ट होता है। तो ये इसमें पूछा कौन सा पार्ट जो है इन्वॉल्व है ब्लड का प्यूरिफिकेशन में, जो किडनी का काम है, किडनी जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, नेफ्रॉन एसोसिएटेड है किडनी से, तो नेफ्रॉन का स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, तो ये हो जाएगा नेफ्रोलॉजी हो जाएगा, किडनी का स्टडी को कहा जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। किडनी फेल्ड इन इज ट्रीटेड periodically on a kidney machine, the process is known as the, ये क्या करता है फिल्ट्रेशन का काम करता है। आप डायलिसिस सुने होगे कि डायलिसिस किससे संबंधित है, तो ये किडनी का जो प्यूरिफिकेशन करने का एबिलिटी खत्म हो जाता है तो उसमें डायलिसिस किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस कहा जाता है। किडनी जो है फिल्टर करने का काम करता है, तो वो जब ख़राब हो जाता है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो मशीन के द्वारा जो है फिल्ट्रेशन करता है, इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। A dialyser, a machine used to clean the patient blood, is also known as the artificial, इसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाएगा। जब ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा डायलिसर, तो इसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये जो है कलेक्टिंग डक्ट जो है यूरिन को कलेक्ट करता है। बॉवेंस कैप्सूल जो है ये भी आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन का पार्ट है। ग्लोमेरुलस भी इसका पार्ट है। ब्रोंकाइटिस जो है ये इसका पार्ट नहीं है, यही पूछा गया था इसमें से कौन सा जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं है, तो ब्रोंकाइटिस जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं है। ये जो है एक्चुअली लंग्स का है, लंग्स, तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस लेने वाला, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया ब्रोंकाइटिस। ये जो छोटे छोटे छेद पाया जाता है लंग्स में, ये जो लंग्स में छोटे छोटे छेद पाया जाता है यहीं पे प्रेजेंट रहता है ब्रोंकाइटिस। इन विच डिजीज ट्रीटमेंट डायलिसिस इज इन्वॉल्व। डायलिसिस जो होता है किडनी फेलियर के टाइम में होता है कि डायलिसिस कराया जाता है, तो इसको बोलते हैं रीनल फेलियर। रीनल होता है यूरिन से संबंधित है। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज रिलेटेड टू किडनी से संबंधित है डायलिसिस का प्रोसेस, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज़ अ सीरियस ट्रबल विथ, किडनी में अगर सीरियस प्रॉब्लम है, किडनी फेल हो गया, तब डायलिसिस के थ्रू ही ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन से है संबंधित। वास डिफरेंस यूनिट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम डैश टू फॉर्म अ कॉमन पासेज कॉल्ड द यूरेथ्रा। ये जो है ब्लडर से पास होता है, ये ब्लडर है, यहाँ से जो कनेक्ट रहता है, डक्ट कनेक्ट रहता है, यहीं से कलेक्ट किया जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्लडर के अंदर आके स्टोर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वी कैन कंट्रोल द स्टिमुलेशन ऑफ यूरिनेशन को कंट्रोल करना। जब आपको जाना है वॉशरूम जाना है, आप तो कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ बॉडी में कुछ भी कंट्रोल कर रही है, बॉडी को कुछ भी फंक्शन हो रहा, इसका मतलब है आपका जो नर्वस सिस्टम है, अपना नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो व्हेन द मसल ब्लडर इज अंडर द नर्व कंट्रोल, तो ये हो जाएगा। छोटा बच्चा लोग होता है रात को यूरिन वगैरह का जनरली ये होता है, तो उनको पता ही नहीं रहता, वो उतना कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। पर जो बड़ा हो जाता है या कई बार जो होता है किडनी फेलियर वाला हो जाता है, वो बार बार वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जो है वो खो जाता है यूरिनेशन के ऊपर से, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से सबसे अलग कौन है। वॉमेन कैप्सूल हो गया, डिस्टिल कन्वर्जन ट्यूब हो गया, अप्रोक्सीमेटली कन्वर्जन ट्यूब हो गया, नेसल जो ये हो जाएगा, ये नाक से है,
निश्चल का जो है संबंध ये नाक से, इसके अलावा ये जो जितना दिया हुआ ये सारा किडनी से संबंधित है, किडनी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है ये ऑड है इसमें। विच ऑफ दिस ऑर्गन्स इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो मतलब संबंधित नहीं है एक्सक्रेटरी ऑर्गन से। तो पहला दिया हुआ है कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो है कोरोनरी आर्टरी जो है ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से है, सर्कुलेटरी सिस्टम से है, ब्लड फ्लो से है संबंधित। दूसरा है रीनल, ये यूरिन से है। प्लुमिनरी वेन जो है ये इम्प्योर ब्लड को मूव कराता है। हेप्टिक वेन जो है ये जो है आपका इसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, तो इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये सबसे अलग है। इसमें जो है आपका इम्प्योर, इम्प्योर ये भी इम्प्योर, ये भी जो है ये सारा का सारा सिस्टम हो गया आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन से, एक्सक्रेटरी ऑर्गन से संबंधित है। ये जो है कोरोनरी आर्टरी जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। डैश इज रिप्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ रीनल ट्यूब, जो रीनल ट्यूब में लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इन ह्यूमन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का काम क्या है, नेफ्रॉन किडनी में होता है, उसका काम होता है एक्सक्रेशन का, गंदगी को बॉडी से बाहर निकालना, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। डैश इज अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लडर, ये हो जाएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो साइज होता है ऑलमोस्ट जो होता है 20 सेंटीमीटर होता है और ये यूरिन को कैरी करता है ब्लडर से। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एड इन डैश परसेप्शन, तो ऑल्फैक्टरी जो है रिसेप्टर है, इसका काम है स्मेल, सेंट को बतलाना, स्मेल को बतलाना, ये काम है इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द स्पेसिफिक कलर इन आई, आई का जो कलर होता है ऐश्वर्या राय से याद रखिएगा, उसका आँख का कलर जो है ब्लू है, ये आइरिस का काम है, आइरिस का कलर जैसा होगा आँख का कलर वैसा ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग सेल, अगर क्लास 8 में या 9 में था ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें इस तरह लंबा लंबा दिया हुआ रहता था, यहाँ पर इस तरह फ्लावर की तरह होता था। तो ये जो है आपका नर्वस सेल है, नर्वस सेल। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इंडिकेट द स्पाइनल कोड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन का स्कल दिया हुआ है और यहाँ से निकलेगा आपका जो पार्ट उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड का जो पार्ट है ये 4th नंबर का है, तो नंबर 4 हो जाएगा इसका, स्पाइनल कोड को बतला रहा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीथिंग, ब्रीथिंग जो है मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेडुला के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मेडुला। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ द आई दैट एक्ट टू रिफ्लेक्ट लाइट रे एंड फोकस ऑन द रेटिना, ये जो लेंस का काम है, लेंस जो है ये लेंस क्या करता है आने वाला सीधा लाइट को रेटिना के ऊपर ये कर देता है, ये हो गया रेटिना, रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है, लेंस का काम है ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नोट्स ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप फाउंड विद इन द माइलिनेटेड एक्सॉन, ये भी लोग जो डायग्राम देखे थे थोड़ा देर पहले, ये लंबा सा था, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा गैप रहता है और यहाँ पर ये फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसी गैप को कहा जाता है मेलिनेटेड एक्सॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये हो जाता है आपका फोर ब्रेन, जो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का ये है फोर ब्रेन। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ दिस ऑर्गन इज द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेंट, बॉडी का जो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है, बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन है, ह्यूमन या फिर जो भी मैमल है एनिमल है जो भी वार्म ब्लडेड है वो क्या करता है अपना बॉडी का टेम्परेचर को खुद मेंटेन करता है। वो ठंडा जगह पर जाएगा तो ऐसा नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाएगा या 42 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये हाइपोथैलेमस का काम है बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। व्हाट इज साइटोन कॉल्ड, साइटोन को बोलते हैं पेरिकार्डियन सेल। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, पेरिकार्डियन सेल कहा जाता है साइटोन को।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट, कहा जाता है आपका नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन को, और नेफ्रॉन जो है किडनी का है। डेंड्राइट्स एंड साइनेप्स आर एसोसिएटेड विद, ये जो है नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये जो दोनों टर्मोलॉजी है नर्वस सिस्टम से, अगर डायग्राम याद रहेगा तो हो जाएगा, डायग्राम याद रहेगा तो हो जाएगा। ये जो गैप होता है, गैप होता है यहाँ पर होता है साइनेप्स होता है, और यहाँ पर होता है डेंड्राइट होता है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वॉलेंट्री एक्शन। एक होता है वॉलेंट्री और दूसरा होता है इनवॉलेंट्री होता है। जिसका ऊपर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं वो हो जाता है वॉलेंट्री, और जिसका ऊपर कंट्रोल, फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, आप ऐसा नहीं है कि अपना हार्ट बीट को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, छींक आया छींक को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वॉमिटिंग आया वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, सांस को थोड़ा टाइम के लिए रोक सकते हैं, पर ज़्यादा टाइम के लिए रोकने से वो परमानेंटली रुक जाएगा। तो ये बोला गया नॉट अ वॉलेंट्री। हार्ट बीट जो है ये है इनवॉलेंट्री, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। मूविंग चेयर, डेफिनेटली ये चेयर है, क्या बोल रहा। क्लोजिंग ऑफ फिस्ट, मुट्ठी को जब बांधते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कब खोलना चाहते हैं और कब बंद करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वॉलेंट्री हो जाएगा। टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को लेना है या फिर नहीं लेना है, उठाना है या नहीं उठाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ जो है आपका ये हो जाएगा वॉलेंट्री हो जाएगा। हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये हो जाता है आपका इनवॉलेंट्री हो जाता है, जिसका ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना ऐसा नहीं सोच सकते कि हम अपना हार्ट को 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए बंद कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही बोला गया था, इसमें तो कौन सा वॉलेंट्री नहीं है, नॉट अ वॉलेंट्री, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द ईसीजी सेंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेटेड बाय, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और कार्डियो का संबंध होता है हार्ट से। हार्ट स्पेशली जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो ईसीजी इज अ फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और ये हार्ट से संबंधित है। विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स टू डायग्नोस हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, चेक करने के लिए ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का। विच बॉडी पार्ट इज टेस्टेड बाय ईसीजी, ईसीजी के द्वारा हार्ट बीट को देखा जाता है कि हार्ट बीट प्रॉपरली चल रहा कि नहीं चल रहा, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। इनवॉलेंट्री एक्शन इन ह्यूमन सच एज द ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड द वॉमिटिंग आर द कंट्रोल बाय द, ये जो है मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेडुला के द्वारा। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का जो बैलेंस है बनाए रखने, जिस तरह हम लोग चलते हैं गिर ना जाए, बॉडी का मेंटेन रखने का काम जो है, और ये जो वॉलेंट्री एक्शन जो है ये सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, घर में ज़्यादा कुछ करते हैं, मम्मी बेलना उठा के मारेगी तो बेलन से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि बॉडी को भी मेंटेन रखने के लिए, बॉडी का बैलेंस को बनाए रखने के लिए बेलना का ज़रूरत पड़ रहा है, सेरिबेलम। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। थर्मो रेगुलेशन इन द ह्यूमन इज कलेक्टेड बाय द, थर्मो रेगुलेशन मतलब थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट का रेगुलेशन जो बॉडी करता है, बॉडी में होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड द इमोशन, सेरिब्रम। इसको बर्न से याद रखिएगा, बर्न से। जब ज़िंदगी में होगा तकलीफ़, जब होगा दुख, जब जलेगा, तब आप इंटेलिजेंट होइएगा, मेमोरी शार्प होगा और इमोशनल होइएगा। अब कंट्रोल, बॉडी का कंट्रोल का बोला जाए तो ये हो जाएगा सेरिबेलम, बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना, बॉडी बैलेंस में रखना, सेरिबेलम का काम है। इमोशनल, इंटेलिजेंट, मेमोरी, ये सब जो है ब्रह्म का काम है, सेरिब्रम का। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आइज, हमारे आँख में जो लेंस है इसका काम क्या है, ये करता है फोकल लेंथ को चेंज करने का काम करता है, और रेटिना के ऊपर जो है पिक्चर बनाने का काम करता है। तो ये करता है कवर द आई, आई को कवर करना इसका मेन मकसद नहीं है। सेंड मैसेज टू द इमेज ऑफ द ब्रेन, ये रेटिना का काम है। चेंज द फोकस डिस्टेंस ऑफ द आई, हाँ टाइम के साथ फोकस डिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब जो प्रॉब्लम होता है ये लेंस के अंदर प्रॉब्लम होने से ही होता है। तो जो तीसरा है मोस्ट एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है, चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। द एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द विजन इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा रेटिना पर वो पार्ट जहाँ पर जो है सबसे अच्छा विजन होता है, इसको बोलते हैं फोबेस, फोबेस कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स अलाउ लाइट टू इंटर इनटू द ह्यूमन आई, ये जो है आपका कॉर्निया, कॉर्निया हो जाएगा।
जो लाइट को अलाउ करता है आँख में जाने से, मतलब अपर पार्ट जो होता है वही बोल रहा है, उसी को बोला जाता है कॉर्निया, और ये लाइट को अलाउ करता है अंदर जाने से, जिससे रेटिना के ऊपर पिक्चर बनता है और ये सिग्नल जाता है ब्रेन के पास। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द कॉर्निया एंड द रेटिना फाउंड, ये आई से संबंधित है कॉर्निया और रेटिना, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क, ह्यूमन आई जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है। जैसे किसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, उसका जो है लाइट चल के आएगा, आँख का रेटिना पर टकराएगा, वहाँ पर जो बनने वाला है, इमेज बनने वाला है, वो उल्टा बनने वाला है, वो लाइट के रिफ्लेक्शन से बन रहा है, वही सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन उसको ये करेगा, एक्सेस करेगा, उसको सीधा करके हम लोग को आँख के ऊपर दिखलाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करता है, इमेज का फॉर्मेशन होना। What is called features of adaptation of human eye to see near and the distinct object, किसी चीज़ को सामने है या फिर दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आइरिस है, कॉर्निया है, सिलेंडरी मसल है, ये वही मसल है जो आँख को बड़ा या छोटा हम लोग करते हैं, ये जो बाहर का जो पलक है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, एक्चुअली आँख को झुला कर रखने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये आँख है, यहाँ पर ये अटैच रहता है, आँख को बनाए रखता है अपना पोजीशन पे। ये जो है कोचलिया, ये इससे संबंधित नहीं है आई से, ये जो है कान से संबंधित है, कान से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। यही पूछा गया था कौन सा नहीं है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आई, किसी भी चीज़ को कम से कम कितना आँख का दूरी पर रखे कि देख पाएँ, ऐसा नहीं कि आँख के बहुत करीब ले आएँ तो हम लोग देख पाएंगे, नहीं, वो धुंधला दिखेगा। किसी भी चीज़ को प्रॉपरली और साफ़ सुथरा देखने के लिए आँख से उसका कम से कम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से दूर है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट 25 सेंटीमीटर से अगर कम आ जाएगा तो वो फिर धुंधला दिखने लगेगा, क्लियर दिखेगा नहीं। यहाँ बोला गया है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, साफ़ सुथरा देखने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना होगा। व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाई ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड, इसको मायोपिया कहा जाता है। आप कई बार न्यूज़ में सुने होंगे, ये जो लीडर है ना मायोपिक लीडर है, मतलब वो अभी का देख रहा, अभी जिस तरह हमारा न्यूज़ चैनल पे चलता है रिलीजियस बेस पे, चार उधर से ले आएगा, चार उधर से ले आएगा, और वहाँ पर जो है मुर्गा लड़ाई करेगा, एक दूसरे का रिलीजन को गलत चीज़ बोलेगा। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा चलता है तो बोलते हैं ये आदमी जो है मायोपिक है, अभी का चीज़ देख रहा, बाद में इसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी में पड़ेगा वो नहीं देख रहा। तो जब नज़दीक का चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं मायोपिया, जब दूर का चीज़ नहीं देख पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और जब दूर और नज़दीक दोनों का नहीं देख पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आई डिजीज़, इसमें जो है मायोपिया जो है आई डिजीज़ है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। हाउ मेनी मसल आर यूज टू कंट्रोल द आई बॉल, आई बॉल को कंट्रोल करने के लिए 6 मसल होता है, आई बॉल को कंट्रोल करने के लिए 6 मसल होता है। हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट, एक इंसान का जो वेट होता है अबाउट 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ये तो 8% होगा नहीं, 7% तो ब्लड होता है, ये 2% होगा। ह्यूमन का जो ब्रेन का वेट होता है लगभग ये होता है आपका 1200 से 1400 ग्राम तक होता है, 1400 ग्राम तक होता है, जो कि लगभग बॉडी वेट का 2% से 3% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। पोन्स इज द पार्ट ऑफ, आसान सा क्वेश्चन है, पोन्स जो है ब्रेन का पार्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें तो कौन सा सही है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड, एकदम सही है, रेटिना पे जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, जब ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा तो वो उस फोटो को क्लियर दिखला रहा है। जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं रेटिना पर सारा इमेज जो बन रहा है उल्टा बन रहा, ब्रेन इसको प्रोसेस करके हम लोग को समझा रहा कि ये सीधा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सेरिबेलम, सेरिबेलम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है, ये नीचे का जो ब्रेन होता है उसका पार्ट है, ये सही है। सॉरी, ये अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, तो ये जो है नॉट ट्रू अबाउट, तो ये सही है, ये सही होगा, सॉरी, हिंड ब्रेन जो है ये सही होगा। इट इज़ लोकेटेड ऑन द पोस्चर रीजन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा, वहीं पर सेरिबेलम प्रेजेंट रहता है। आप मूवी में डायलॉग सुने होंगे, पीछे मत मर छोटा दिमाग होता है, तो यही है वही सेरिबेलम, तो ये जो है ये भी सही है। इट इज़ वेरी स्मार्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अबाउट 25%, ये गलत बात है।
ये जो है सेरिब्रम जो होता है ये स्मार्टेस्ट पार्ट है। जो भी लॉजिकल चीज़ को सोचते हैं, इमोशन होता है, दर्द होता है, कुछ फ्यूचर का सोचते हैं, कुछ भी इमेजिन करते हैं, वो जो होता है सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, सेरिबेलम के द्वारा नहीं। सेरिबेलम जो है मैक्सिमम काम जो इसका है ये बॉडी कंट्रोल करने का है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है। यही पूछा गया था कौन सा गलत है इसमें। फॉर हाउ लॉन्ग डज द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 मतलब 0.1 सेकंड हो जाएगा। 0.1 सेकंड तक साउंड का जो सेंसेशन दिमाग पर रहता है, किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो हम लोग उसका सेंसेशन जो बनता है, यही वजह है कि 1/10 सेकंड के अंदर में अगर कई आवाज़ एक साथ आ रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं हल्ला हो रहा, समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही होता है, हर एक आवाज़ को समझने के लिए आवाज़ के बीच में जो टाइम होना चाहिए 1/10 होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। I pulled my hand back from the flame reflex. Which reason is responsible for such an action? जब भी कई बार होता है कि बॉडी के ऊपर मच्छर बैठा, कुछ सडनली आग लग गया या फिर कुछ भी तकलीफ हो गया या कट गया, सडनली हम लोग जो एक्शन लेते हैं तो ये लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। हम लोग जब नींद में भी रहते हैं तो जो करवट बदलते हैं या छींक आता है या कुछ भी ऐसा करते हैं, वो सारा का सारा कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स का पार्ट को, स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द ब्रेन इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये मेन सेंटर है। ब्रेन जो है मेन सेंटर है जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी का फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है। जब हम लोग सो जाते हैं तब स्पाइनल कॉर्ड जो है सेकंड ब्रेन की तरह काम करने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर डायग्नोसिस एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन। ईईजी जो होता है इससे भी ब्रेन का जो है चेक किया जाता है। इससे ये ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन का प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज composed of nerve fiber that immediate reflex action and the transmit impulse to and from the brain। स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स वाला जो भी काम करते हैं, कोई भी सडनली बॉल आ रहा, आँख बंद हो जाता है, हाथ सामने आ जाता है, जो बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का काम जो है स्पाइनल कॉर्ड का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद द कलर विजन से जो संबंधित है, ये जो है कौन सा अगर कम हो जाता है तो कलर जो होता है कलर विजन में प्रॉब्लम हो जाता है। हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट इन द ग्राम। लगभग 1200 से 1400 ग्राम का होता है इंसानी दिमाग। 2 से 2.5% के बीच में होता है टोटल बॉडी वेट का। सेरिबेलम इज रिलेटेड टू, बेलन है यहाँ पर। अब बेलन जब आएगा तो सब कुछ कंट्रोल में कर देगा, मेमोरी का काम नहीं है। ये जो है थिंकिंग का पार्ट जो है सेरिब्रम का है। ऑल इन्वॉल्यूटरी एक्शन ये भी नहीं होगा। रोटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मसल कंट्रोल मतलब बॉडी कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम करता है। तो सेरिब्रम करता है तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश हेल्प टू आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये जो है सिलेरी मसल जो होता है, हम लोग कई बार जाते हैं लाइट वगैरह में जाते हैं या फिर अंधेरा में आते हैं तो जो आपका ये है आइरिस बड़ा या छोटा होता है, ये सारा कंट्रोल किया जाता है सेलेरी मसल के द्वारा। आँख का रोटेशन वगैरह जो है सेलेरी मसल के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश टिश्यू इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स विच रिसीव एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। ये जो है नर्वस करता है, जो भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है ब्रेन को या फिर ब्रेन से कोई भी सिग्नल आता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज अ नर्व सेल। न्यूरॉन जो है एक नर्व सेल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। द नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स, ये जो होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। बॉडी में केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो आप जो ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल तो होता है बट वो केमिकल इफेक्ट के साथ आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल विथ केमिकल इफेक्ट। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई इज कंट्रोल बाई। आँख में बहुत ज़्यादा अगर रोशनी आता है तो आँख छोटा कर लेते हैं हम लोग। जब कई बार अंधेरा में जाते हैं आँख बड़ा बड़ा करके देखते हैं ताकि चीज़ को देख पाएँ। तो ये जो है पीपल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्यूपिल। द प्यूपिल इज़ अ पार्ट ऑफ, ये आई का एक पार्ट है जो लाइट को अंदर एंट्री करने से अलाउ करता है या रोकता है।
डैश कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज द कफिंग एंड द सीजिंग। जब हम लोग खांसते हैं या फिर छींकते हैं, ये मेडुला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मेडुला। डैश इज द स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं, और जहाँ से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। स्पेस पूछा था तो साइनेप्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट है। साइनेप्स इज द पॉइंट एट विच द नर्वस इम्पल्स पास फ्रॉम। ये जो है पास करता है वन न्यूरॉन टू अनदर। साइनेप्स जो है गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, और ये जो है काम करता है इम्पल्स को पास करने में, इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करने में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन जहाँ से कनेक्ट होता है इसको कहा जाता है साइनेप्स। आप याद रखोगे ऐसे स्पेस से, एस फॉर स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन, साइनेप्स कहा जाता है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, जो अगला ब्रेन होता है दिमाग का, जो फर्स्ट पार्ट में ये ब्रेन होता है, ये जो कहा जाता है फोर ब्रेन, और जितना थिंकिंग पार्ट है यहीं पर कंट्रोल होता है, यहीं पर होता है आपका सेरिब्रम। दी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, इसे कहा जाता है डेंड्राइट। डेंड्राइट कहा जाता है। ईच न्यूरॉन इज फाउंड बाय अ साइटोन फॉर्म्ड विच अराइज अ नंबर ऑफ स्मॉल ब्रांचेस प्रोसेस कॉल्ड, ये जो कहा जाता है इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है, डेंड्राइट्स। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन जो है किस पार्ट में एक्वायर्ड होता है, रखा जाता है, तो ये डेंड्राइट्स में एक्वायर्ड होता है। ऑप्शन सी। द इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज द ब्रीथिंग, सेलिवेशन एंड द परसिस्टेंस आर कंट्रोल बाई, ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेरिबेलम, सेरिबेलम के लिए कौन सा कथन गलत है इसमें, ये पूछा जा रहा। इट्स मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी बैलेंस को बनाए रखता है, ये सही है। इट्स कंट्रोल एक्टिविटी लाइक स्पीकिंग, सीन, स्मेलिंग, टेस्टिंग, लिसनिंग एंड इंटेलिजेंस, ये सब जो काम है ये सेरिब्रम का है, सेरिब्रम का है। ये गलत हो गया। सेरिबेलम का काम जो है बॉडी को इक्विलिब्रियम बनाए रखना, ये पोस्टीरियर रीजन में होता है, और ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये तीनों कथन सही था, ए, सी और डी। जो ऑप्शन बी है ये गलत दिया हुआ है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, ये फिजिक्स में भी आ चुका था, सेम क्वेश्चन। रेटिना पर जो इमेज बनता है ये बनता है रियल और इन्वर्टेड। जो रियल होगा वो उल्टा होगा, रेटिना पर इमेज बनेगा रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होता है ब्रेन इसको प्रोसेस करके सीधा दिखलाता है, तो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दी अपर्चर कंट्रोलिंग द लाइट एंटरिंग इन द आई इज कॉल्ड, आँख के अंदर लाइट को लिमिटेड करता है, मतलब अगर हम लोग किसी अंधेरा जगह पे जा रहे हैं तो आँख बड़ा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अगर सामने लाइट है तो आँख अपने आप छोटा कर लेता है ताकि कम लाइट एंट्री करे आँख के अंदर। तो ये काम है आपका प्यूपिल्स का। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बोला है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट विच आर कॉल्ड द सेरिब्रम हेमिस्फेयर, सही है। जो सेरिब्रम है इसका दो पार्ट है, ये सही है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट कंस्टिट्यूटिंग 80% ऑफ द ब्रेन, हाँ सारा ब्रेन का जो असली काम है इंटेलिजेंस का, बोलना, सूंघना, समझना, सारा इंटेलिजेंस का जितना काम है सेरिब्रम का है, तो 80% काम यही करता है। इट्स फ्रॉम द फ्रंट, सुपीरियर एंड द लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट है और ये चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। सेरिब्रम कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटी, मसल एक्टिविटी जो है ये सेरिबेलम करता है और बॉडी का नियंत्रण को बना कर रखता है। तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, उसके अलावा ए, बी, सी ये सब सही दिया हुआ था। विच एमंग द फ्लोइंग एक्टिविटी वॉलेंट्री मसल आर इन्वॉल्व, वॉलेंट्री मसल वो है जो अपना मर्जी से हम लोग रोक सकते हैं या फिर मतलब उसको चालू कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता, पर जब छींक आता है, वॉमिटिंग आता है, तो उस समय हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं इस चीज़ को कि अपने हिसाब से कि कब छींकना है नहीं छींकना है। तो इस तरह का जो एक्टिविटी होता है वॉलेंट्री मसल, इसमें से कौन कौन सा है, तो पहला है जंपिंग ऑफ फ्रॉग, हाँ फ्रॉग जब चाहेगा तभी जंप करेगा, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऑटोमेटिक हमेशा जंप करता रहता है। तो ये जो दिया हुआ है पहला सही है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द स्टमक, ये आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा
कि खाना जो है पेट के अंदर मूव कर रहा, आप जब चाहिएगा मूव करेगा, जब चाहिएगा मूव नहीं करेगा। तो दूसरा गलत दिया हुआ, ये इनवॉलेंट्री हो गया। पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते कि चलो 5 मिनट के लिए हार्ट को बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भी इनवॉलेंट्री मटर जो है मसल है। राइटिंग इन हैंड, हाथ में लिख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं जो अपना मर्जी से कर रहे हैं, उसी को वॉलेंट्री बोलते हैं। तो ये जो दिया हुआ है डी, ये भी राइट है, तो इसका हो जाएगा AND, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 31 पेयर, 31 जोड़ा होता है स्पाइनल नर्व ह्यूमन बॉडी के अंदर में, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। पिन्ना इज द आउटर पार्ट ऑफ, पिन्ना जो है कान का आउटर पार्ट है, तो ये हो जाएगा ईयर। यही जो है साउंड को कंट्रोल करता है, साउंड का जो है कैप्चर करता है। ये जो बाहर का पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं पिन्ना, बोला जाता है कान का, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, साउंड को आउटर लेयर जो होता है कान का, जो साउंड को कैप्चर करता है और साउंड को रिलोकेट करता है, इसको कहा जाता है पिन्ना कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। रॉड एंड द कोन आर फाउंड, रॉड एंड कोन सेल जो होता है ये आँख में पाया जाता है। ये कलर ब्लाइंडनेस जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय इसमें देखेंगे, जो रॉड सेल और कोन सेल जो होता है ये आँख में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच सेल प्रेजेंट इन द रेटिना एंड सेंसिटिव टू नॉर्मल एंड द ब्राइट लाइट एंड गिव द कलर सेंसेशन, ये जो होता है कलर सेंसेशन देना, या फिर मतलब कलर लाइट की वजह से हम लोग देख पाते हैं किसी भी चीज़ का कलर, तो जो कलर देने का काम है यहाँ पर कौन सेल का है, कौन सेल ये जो होता है कौन शेप का होता है, कौन सेल। ये रॉड शेप जो है ये जो है अंधेरा में देखने का कैपेसिटी को बढ़ाता है। आपसे पूछा जाएगा कि रॉड सेल का कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये होता है आउल में, जो अंधेरा में देख पाता है। उल्लू के अंदर जो है कैपेसिटी होता है वो अंधेरा में देख पाता है आसानी से। तो कौन सेल जो है ये जो है कलर को पता लगाने में हेल्प करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन सा कलर है, ये पता लगता है, क्योंकि ब्राइटनेस की वजह से हम लोग देख पाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कौन सेल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम जो है बॉडी को मेंटेन करना, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, गलत, सेरिब्रम का है ये, सेरिब्रम का जो है 2 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है सेरिबेलम में। तो ये जो पहला दिया हुआ गलत दिया हुआ है, गलत है। अगला दिया हुआ है इट्स लाइज इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, हाँ ये ब्रेन का पीछे पार्ट में होता है। इट्स द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को ही बोलते हैं छोटा ब्रेन, ये पीछे पार्ट में होता है। इट इज़ मच स्मॉलर कंटेनिंग कंस्टिट्यूटिंग 12% ऑफ द ब्रेन, ये सही है, ये 12% होता है। और जो सेरिब्रम होता है वो 80% होता है ऑलमोस्ट, तो ऑप्शन ए इसका जो दिया हुआ था ये गलत दिया हुआ था। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज कनेक्टेड विथ, कॉर्टी जो है ये हेयरिंग से कनेक्टेड है, ये कान में होता है प्रेजेंट, तो ये हेयरिंग से कनेक्टेड है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑडिटरी सेंसेस रेफर्स टू, ऑडिटरी मतलब ऑडियो समझ लीजिए, ऑडियो मतलब साउंड, और साउंड का जो है सेंसेशन होता है कान से, तो ये हो जाएगा हेयरिंग। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का अनदर नेम दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, ये हो जाएगा टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन्स। ईयर ड्रम का जो दूसरा नाम है, कान का जो पर्दा है, इसको बोलते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ईयर ड्रम साउंड वाइब्रेशन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, साउंड वाइब्रेशन, साउंड जो होता है, साउंड जब कान पे जाता है, साउंड क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, एक वाइब्रेशन है, और जब कान का पर्दा से टकराता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्रेन तक जाता है और ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो काम करता है ये कोकिया के द्वारा किया जाता है, कोकिया के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एयर वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव, जो भी साउंड आता है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में आता है, एनर्जी का फॉर्म में आता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो है कान का पर्दा से टकराने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टर्म ऑल फैक्ट्री रिलेटेड टू, ऑल फैक्ट्री जो है स्मेल से रिलेटेड है, नाक से, ऑल फैक्ट्री, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, इसको सोमा कहा जाता है, ये पहले भी आ चुका है। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सोमा। स्केलेटन सिस्टम, बोन सेल्स आर इम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ, बोन सेल जो होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो पहला में दिया ये
गलत हो जाएगा। पहला फास्फोरस है, पोटासियम की वजह से गलत हो जाएगा। ये फ्लोरीन की वजह से गलत हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। कई बार आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बोन या फिर एनिमल बोन में, तो ये सही हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बोन के अंदर में, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मसल क्रैम्प? कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेने के बाद जो है मसल में स्ट्रेच आ जाता है, दर्द होने लगता है, तो ये होता है एनारोबिक रिएक्शन की वजह से। एनारोबिक रिएक्शन की वजह से होता है। एनारोबिक रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो ना के बराबर होता है। तो जब मसल में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो मसल में के अंदर क्रैम्प आने लगता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल, मसल के अंदर ऑक्सीजन का कमी होगा, मसल क्रैम्प हो जाएगा और दर्द काफ़ी ज़्यादा होगा इससे, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेड एंड द स्मूथ मसल सेल? स्मूथ मसल सेल जो है कान का मसल हो गया, नाक का मसल हो गया, ये सब स्मूथ मसल हो गया। क्या कभी भी आप या हम या कोई भी अपना नाक को बिना हाथ से टच किए बगैर मूव नहीं कर सकते हैं। कान का जो ये है पिन्ना है, इसको हम लोग जब तक हाथ से टच नहीं करेंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। बट हाथ पैर का जो मसल होता है इसको हम लोग ऐसे ही मूव करा लेते हैं, अपना इच्छा से मूव करा लेते हैं। तो जो स्ट्रेटेड मसल रहता है ये तो आपका होता है वॉलेंट्री, जब आप चाहिएगा आप उसको मूव करा पाइएगा। पर जो स्मूथ मसल होता है, नाक का मसल हो गया, कान का मसल हो गया, ये सब मूव नहीं करा पाते हैं हम लोग। तो यही होता है डिफरेंस आपका स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल में। तो स्ट्रेटेड मसल लेक न्यूक्लियाई एंड द स्मूथ मसल आर द बाई न्यूक्लियस, गलत दिया हुआ है, सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो स्मूथ मसल आर नॉट कनेक्टेड टू द नर्वस, ऐसा नहीं है। स्मूथ मसल हो या हार्ड मसल हो, सारा का सारा जो है नर्व से जुड़ा हुआ रहता है। यही वजह है कि कहीं भी बॉडी का पार्ट में, चाहे वो स्मूथ मसल हो या हार्ड मसल हो, जब चोट लगता है तो बॉडी में पूरा में पेन होता है। तो ये भी गलत दिया हुआ। ऑल स्ट्रेटेड मसल वर्क बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कुछ बॉडी पर होगा तब रिफ्लेक्शन ही करेंगे। हम लोग ऐसे भी हाथ वगैरह हिलाते रहते हैं, किसी से मिल रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, तो वो कोई रिफ्लेक्स नहीं है। तो ये जो है ये भी गलत दिया हुआ है। स्मूथ मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट वेल द वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्ट एट वेल, ये सही है। स्मूथ मसल है, कान का मसल है, आप अपना मर्जी से नहीं हिला सकते। कान का मसल हिला रहे हैं, उसके लिए हम लोग को हाथ का जरूरत पड़ेगा कि हाथ से अपना कान को पकड़ के हम लोग ट्विस्ट करते हैं या फिर नाक को पकड़ के ट्विस्ट करते हैं। तो जो स्मूथ मसल होता है वो होता है आपका इनवॉलेंट्री, और जो हाथ पैर का मसल है वो होता है वॉलेंट्री मसल। तो यही बेसिक डिफरेंस है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम, जो हम लोग मूव करते हैं इसमें हम लोग का बोन भी काम करता है, मसल भी काम करता है, नर्वस सिस्टम भी काम करता है, मतलब ब्रेन भी काम करता है। अदरवाइज हम लोग नहीं मूव कर पाएंगे। कोई भी एक पोर्शन अगर काम करना बंद कर दे तो ओनली स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम ने मसल को भी मूव करना जरूरी है। ओनली मसल्स अगर हड्डी अगर ये हो गया क्रैक हो गया, वो मूव नहीं कर पा रहा, तो मसल अगर चाहेगा मूव कराना तब भी वो मूव नहीं करा पाएगा। अगला दिया हुआ है मसल स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा कि हम लोग अगर अपना बॉडी को मूव करा पा रहे हैं तो उसमें मसल का भी कंट्रीब्यूशन है, स्केलेटन का भी कंट्रीब्यूशन है और नर्वस सिस्टम का भी कंट्रीब्यूशन है। तो ऑप्शन सी इसका मोस्ट एक्यूरेट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रेटेड मसल? स्ट्रेटेड मसल का मतलब समझिएगा कि हार्ड मसल का पूछा जा रहा, हाथ का हो गया, हड्डी पैर का हो गया, बैकबोन हो गया, ये सब होता है स्ट्रेटेड मसल। तो सेल आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड द नॉन ट्रैपिंग एंड द अनब्रांच्ड नहीं होता, इसमें ब्रांच होता है। फॉर एग्जांपल जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें काफ़ी सारा हड्डियों का ब्रांच है, तो अनब्रांच तो होगा नहीं। अगला है प्रोमिनेंट लाइट एंड द डार्क बोन आर प्रेजेंट, ये सही है, इसमें लाइट और डार्क बोन दोनों प्रेजेंट रहता है। अगला देखते हैं सेल आर लॉन्ग विद द टेपरिंग एंड आर अनब्रांच्ड नहीं होता, इसमें ब्रांच होता है। सेल आर नॉन ट्रैप्ड एंड द सिलेंड्रिकल इन द शेप आर इन द ब्रांच फॉर्म, ये तो होगा, सिलेंड्रिकल भी होगा, नॉन ट्रैपिंग भी होगा, अनब्रांच भी होगा और ये नॉन सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल नॉन सिलेंड्रिकल सब हो सकता है। तो ये हो जाएगा प्रोमिनेंट लाइट एंड डार्क बॉन्ड आर प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन सी बी इसका राइट हो जाएगा। You get cramps after the practicing in a 4-meter race. Which option best explain the reason for the same? जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं तो पैर का मसल में दर्द होने लगता है, तो ये लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है, लैक्टिक एसिड क्रिएट होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा जो है उस पर्टिकुलर पार्ट में पैर में उतना अवेलेबल नहीं रहता है। तो पहला दिया गया है लेक ऑफ ऑक्सीजन, सही है। एंड द पायरुवेटेड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, गलत दिया हुआ है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये गलत है। लेक ऑफ ऑक्सीजन सही है। पायरुवेटेड इज कन्वर्टेड टू इथानॉल, इथानॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इनफ ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं होगा, अगर इनफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्रैम्प ही नहीं आ पाएगा।
लास्ट दिया हुआ है लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड पायरुवेटेड टू लैक्टिक एसिड। ये जो है ऑक्सीजन का कमी हो जाए, पायरुवेट जो है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मसल के अंदर क्रैम्प होने लगता है और दर्द होने लगता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज ब्रॉट अबाउट बाय द स्मूथ मसल इज द इन द बॉडी विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन हैज़ ऑल द ऑर्गन्स हैविंग स्मूथ मसल। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये बनेगा, जो खाना का मूवमेंट होता है, जब हम लोग खाना मुंह में डालते हैं तो खाना चिबाते हैं, उसके बाद खाना मूवमेंट करता है, गला से नीचे उतरता है, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, खाना का जो मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर में, तो इस तरह का मूवमेंट को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहा जाता है। खाना का जो है गला के अंदर जो मूवमेंट होता है इसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहा जाता है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्मूथ मसल दिया हुआ है। बोन जिसमें जिसमें दिया हुआ उसको काट दीजिए। बोन कभी भी जो है आपका स्मूथ मसल नहीं होता है, ये हार्ड मसल होता है बोन। तो ये जो है तीनों ऑप्शन गलत है। पहला आइरिस ऑफ द आई, आँख का अंदर जो आइरिस है ये स्मूथ है डेफिनेटली। ब्रोंकाइटिस ऑफ द लंग, लंग के अंदर जो है ब्रोंकाइज है वो हो गया। यूरेथ्रस हो गया। ये जो है सारा का सारा दिया हुआ है आपका स्मूथ मसल दिया हुआ है। बोन जो एक हार्ड मसल है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? द स्टेपिस इज द मिडिल ईयर इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। तो पहला सही हो जाएगा। ये जो है सबसे, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा। सबसे जो सॉफ्ट हड्डी है ये कहाँ का है? कान का है। और सबसे छोटा हड्डी भी यही है। ये जो है सबसे छोटा हड्डी और ये मिडिल एयर में पाया जाता है, बीच कान में पाया जाता है, तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा है अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इंसान जो पहले बंदर था, जब बंदर था तो वो पेड़ पौधा का चीज़ खाता था, मतलब सेल्यूलोज खाता था, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स बॉडी में प्रेजेंट था। अभी इंसान जो है डायरेक्ट पत्ता वगैरह खाता नहीं, मतलब डायरेक्ट सेल्यूलोज नहीं खा रहा। जब सेल्यूलोज खा नहीं रहा तो अपेंडिक्स का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये जो हो गया एक बेकार अंग हो गया है प्रेजेंट के लिए, तो इसी को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये कथन भी सही है। तीसरा दिया हुआ है बोन मेरो प्रोड्यूस इन रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है लॉन्ग बोन जो होता है, लॉन्ग बोन के अंदर में प्रेजेंट रहता है आपका बोन मैरो, और ये बोन मैरो जो है आरबीसी का निर्माण में हेल्प करता है। तीसरा कथन भी सही है। द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 33 वर्टिब्रेट्स। ये 33 नहीं होगा, ये 26 होगा, ये 26 होगा, तो ये गलत दिया हुआ था। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। इन ह्यूमन द टिश्यू डैट कनेक्ट्स द मसल टू द बोन, मसल और बोन को कनेक्ट करता है टेंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आएगा। जो मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम है ये टेंडन करता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है। ए टेंडन मेड ऑफ, ये जो है टेंडन जो है ये मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, और ये जो है कोलेजन फाइबर है जो कनेक्ट करेगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, जो करेगा कनेक्ट वो होगा कोलेजन, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये जो है कोलेजन फाइबर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच एसिड काउज पेन इन आवर मसल, हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रिएक्शन। तो जब भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम लोग बॉडी काम करेगा तो बॉडी जो है केमिकली वर्क करता है, तो ये पायरुवेटेड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जब ये लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा हो जाता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तो उस पार्ट में जो है पेन स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन ए इसका राइट है। मसल फैटिग ऑकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल में जो दर्द होता है ये होता है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द स्केलेटन ऑफ द एवरेज एडल्ट ह्यूमन, जो एडल्ट ह्यूमन होता है इसके अंदर होता है 206 हड्डी। अगर एक बच्चा के अंदर पूछा जाए, एक चिल्ड्रन के अंदर लगभग 300 के करीब हड्डी होता है। कई बार आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 280 हड्डी होता है एक बच्चा के अंदर में, तो ऑप्शन इसका बी राइट है। पूछा गया था एडल्ट ह्यूमन में, तो 206 हड्डी। दी डैश हैज़ द अबंडेंट वाइट फाइबर, ये यहाँ पर दिया हुआ लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन एंड बोन। जो टेंडन होता है इसके अंदर में एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाइट फाइबर प्रेजेंट रहता है, और टेंडन का काम जो है लिगामेंट हो गया या फिर मसल हो गया, इसको बोन से कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वाइट फाइबर प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रा इज पार्ट ऑफ, वर्टिब्रा जो पार्ट है ये स्पाइनल कोड का पार्ट है, स्पाइनल कोड। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा बोन होता है ये होता है फीमर, जांग का हड्डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा फीमर।
द नंबर ऑफ बोन इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एक एडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डी होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर ऑफ बोन एंड द रिलेटेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यहाँ पर कुछ आपको दिया हुआ है और द कनेक्टिव बोला जा रहा है, किससे कनेक्ट है ये डायरेक्टली। पहला है मैक्सिला जॉ, मैक्सिला जो है जॉ से कनेक्टेड है, ये सही है। मैक्सिला जो बोन पाया जाता है ये जॉ में पाया जाता है। दूसरा दिया हुआ है पटेला बोन, पटेला बोन जो होता है ये लेग में होता है। ये जो कटोरी हम लोग बोलते हैं घुटना का, घुटना कटोरी इसी को कहा जाता है पटेला बोन कहा जाता है, तो यह पैर में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है कार्पल बोन, कार्पल बोन नेक में प्रेजेंट नहीं रहता, ये हाथ का रिस्ट में प्रेजेंट रहता है, रिस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ये गलत दिया हुआ है। अगला है उल्ना बोन, उल्ना बोन जो है ये हाथ में प्रेजेंट रहता है, जहाँ हाथ का पंजा होता है, हाथ का पंजा वहाँ पर उल्ना बोन प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन डी भी इसका राइट दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका गलत दिया हुआ था। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ चाइल्ड्स बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ, लगभग 300 के करीब हड्डी होता है, लगभग 300 के करीब हड्डी होता है जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है उस समय। धीरे धीरे हड्डी जो है जॉइंट होने लगता है और ये 206 पे आके रुक जाता है। हाउ मेनी बोन्स आर अ न्यू बॉर्न बेबी, 300, 280, जो भी ऑप्शन में मिले उसको लगा दीजिए। तो यहाँ पर 280 के करीब या 300 के करीब जो है एक ही दिया हुआ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम अटैच्ड बोन टू द बोन, हड्डी का हड्डी से कनेक्शन जो करता है उसको बोलते हैं लिगामेंट, लिगामेंट हड्डी का हड्डी से कनेक्शन लिगामेंट करता है। टेंडन जो है आपका हड्डी को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, बोन टू मसल, बोन टू मसल टेंडन, और बोन टू बोन जो है लिगामेंट। टू बोन्स आर कनेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, दो हड्डी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है लिगामेंट के थ्रू, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश कनेक्ट्स बोन, हड्डियों को जो कनेक्ट करने का काम करता है ये करता है लिगामेंट करता है, लिगामेंट्स, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू इच अदर बाय अनदर कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, दो हड्डी किस टिश्यू के द्वारा कनेक्ट होता है, तो ये लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, लिगामेंट। डैश इज नॉट अ ह्यूमन बोन जॉइंट, इसमें से कौन सा जो है ह्यूमन बोन के अंदर जॉइंट का काम नहीं करता है, तो बॉल एंड सॉकेट है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉल एंड सॉकेट है, बॉल जो है आपको घुटना का हड्डी में मिल जाएगा, सॉकेट जो है हाथ का पंजा में मिल जाएगा। गिल्डिंग जो है ये भी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, सैडल भी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, मैक्रो नहीं पाया जाता है। ये पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो मैक्रो जॉइंट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कान का हड्डी होता है मिडिल कान में होता है स्टेपिस, ये जो है सबसे छोटा बोन है, और सबसे बड़ा बोन जो है फीमर है, ये होता है जांग का हड्डी, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, स्टेपिस कान का हड्डी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट बोन है ये कान का हड्डी है, स्टेपिस, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वेयर इज द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये जो होता है थाई का हड्डी होता है, जो बोलते हैं फीमर, फीमर बोला जाता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, और सबसे छोटा हड्डी कान का। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज, ये होता है जांग का हड्डी होता है जो फीमर कहा जाता है, थाई बोन, ऑप्शन डी इसका राइट है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, एयर बोन जो होता है, एयर बोन ये हो जाता है स्टेपिस कहलाता है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन, सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है ये कान का है, और सबसे बड़ा बोन जो है ये पैर का है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा गया था तो कान का स्टेपिस होता है, सबसे बड़ा होता है फीमर थाई का हड्डी। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, इनेमल जो होता है, इनेमल टूथ इनेमल ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, और सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए, हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट में डिफरेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो थाई का हड्डी जो फीमर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सबसे मजबूत हड्डी है। अगर पूछा जाए हार्डेस्ट, हार्डेस्ट होता है इनेमल, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। हार्डेस्ट पूछा जाए और ये पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा फीमर, फीमर। हार्डेस्ट पूछा जाए हो जाएगा एनिमल। देयर आर 29 बोन्स इन द ह्यूमन हेड,
विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासीफाई एज द करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ह्यूमन का फेस होता है उसमें 14 हड्डी होता है, तो 12 हड्डी वाला गायब कर दीजिए। जो फेशियल बोन है, फेशियल बोन होता है 14। दूसरा चीज़, कान में होता है 6 हड्डी, कान में यहाँ दिया हुआ 6 हड्डी, यहाँ दिया हुआ 4 हड्डी, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 4 ब्रेन में 8, आगे 8 होता है, फेशियल होता है 14, कान में होता है 6 हड्डी, हाइड होता है 1 होता है आपका, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फेस में इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल, फेस में कितना हड्डी होता है 14, कान में होता है 6। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजिंग ऑफ द इलियम, इसीचियम एंड द प्यूबिस, ये जो है आपका इलियम से समझ जाइएगा। इलियम जो है ये हिप्स का बोन है। अब एक आप इलियम ये देखेंगे, ILLIUM, इलियम। डबल एल वाला जो है ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है डबल एल वाला इलियम, और सिंगल एल वाला जो इलियम होता है ये होता है हिप्स बोन में होता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ये थाई का बोन है, जो फीमर कहा जाता है। हार्डेस्ट पूछा जाए, हार्डेस्ट हो जाएगा एनिमल। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा थाई बोन, या फिर इसी को कहा जाता है फीमर। व्हाट आर द बोन्स अराउंड द चेस्ट कोल्ड, चेस्ट के अराउंड में जो बोन होता है इसको पसली कहा जाता है, रिप्स, रिप्स कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एक्सियल बोन, एक्सियल बोन जो होता है आपका होता है हेड, हेड से जैसे नीचे जाएगा आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद आ जाएगा रिप्स, तो स्कल जो हो गया, स्कल आ गया आपका एक्सियल बोन में, स्पाइनल कॉर्ड आ गया एक्सियल बोन में, रिप्स आ गया स्पाइनल कॉर्ड में। ये जो है स्प्यूला जो है ये एक्सियल बोन नहीं है। एक्सियल बोन समझ, जो एक्सियल बोन है इसको समझना बहुत आसान है। आप अपना बॉडी के पीछे हाथ दीजिए, सबसे पहले आएगा आपका स्कल, हेड आएगा पीछे, उसके बाद आएगा स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद रीढ़ का हड्डी, जो आप पार्ट को टच कर पा रहे हैं पीछे तरफ से, आप अपना पीछे का हेड को टच कर पा रहे हैं, स्पाइनल को टच कर पा रहे हैं, रिब्स को टच कर पा रहे हैं, ये सारा का सारा जो है एक्सियल बोन है, तो ऑप्शन सी इसका जो है गलत दिया हुआ है। स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पाइन को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सी इसका राइट है। व्हाट इज द lubricating fluid फाउंड बिटवीन द टू बोन्स एट द मूवेबल जॉइंट कॉल्ड, जो मूवेबल जॉइंट होता है जिसकी वजह से हम लोग हाथ पैर को मूव कर पाते हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मूव कर पाते हैं, इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। ये CDS NDA दोनों एग्जाम में आ चुका है। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट इन, जो कनेक्टिव पार्ट रहता है जिसकी वजह से हम लोग बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को मूव कर पाते हैं, वहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है इसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। वेयर आर इनवॉलेंट्री मसल लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, इनवॉलेंट्री मतलब जिसके ऊपर आप कंट्रोल ना कर पाए, वॉलेंट्री मतलब जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाते हैं। लिम्स, हाँ अपना हाथ को आप अपने मर्जी से हिला डुला पाते हैं, तो ये हो गया आपका वॉलेंट्री मसल। ब्रेन जो है आप अपने हिसाब से चलाते हैं, ब्रेन को जो घुमाने का पार्ट हो रहा, आप सर को ऊपर नीचे कर पाते हैं, तो ये भी आपका वॉलेंट्री हो गया। टंग, आप अपना जबान को जो है अपने हिसाब से ट्विस्ट कर पाते हैं, अपने हिसाब से बोल पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये वॉलेंट्री मसल हो गया। हार्ट, आप कभी भी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो वॉलेंट्री मसल है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। डैश कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन, अब बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मसल टू बोन टेंडन। बोन सेल आर इम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कॉम्प्राइज, ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोरीन दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट। द फोर्स जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड द, इसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। द फोर्स जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ मसल मस्कुलर फोर्स कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। वॉलेंट्री मसल आर कंटेंट इन द, वॉलेंट्री मसल वो मसल है जिसका ऊपर आपका कंट्रोल है, उसको वॉलेंट्री। लीवर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हार्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लंग्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हैंड के ऊपर कंट्रोल है कि हैंड को आप किस तरह से मूव कराते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो वो होता है वॉलेंट्री, और जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा वो होता है इनवॉलेंट्री, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द डैश मेक्स सॉफ्ट द सरफेस ऑफ द बोन एट द जॉइंट, जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ का जो चिकन खाते हैं उनको पता होगा, जो सबसे आउटर पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये बोन है, तो यहाँ पर एक सॉफ्ट मसल रहता है, सॉफ्ट बोन रहता है, सॉफ्ट बोन, इसको कहा जाता है कार्टिलेज। सॉफ्ट
मेक सॉफ्ट द सर्फेस ऑफ द बोन एट द जॉइंट, जो कार्टिलेज कहा जाता है। ये जो बोन है, बोन का जो अपर पार्ट है, यहाँ पर एक सॉफ्ट बोन प्रेजेंट रहता है, इसी को कहा जाता है कार्टिलेज। बोन सेल आर इम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स विच इज़ मेड ऑफ, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, तो कैल्शियम हो जाएगा और फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द बोन, बोन के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस का जरूरत पड़ता है, फास्फोरस दिया हुआ है, कैल्शियम राइट हो जाएगा। डैश मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटन मसल, स्केलेटन मसल अपने हिसाब से अपना बॉडी को मूव करा पा रहे हैं, जब आपका कंट्रोल है आपका बॉडी के ऊपर तो उसको बोलेंगे वॉलेंट्री, तो ये हो जाएगा इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री नहीं, मसल जो है आप अपने हिसाब से मूव करा पाते हैं तो ये इनवॉलेंट्री नहीं होगा। लीनियर, लीनियर भी है इसमें, सिलेंड्रिकल भी है, बाउंडेड भी है। कार्डिक मतलब होता है हार्ट, हार्ट, तो यहाँ पूछा गया था स्केलेटन, स्केलेटन जो है हार्ट का नहीं है, हार्ट में जो होता है आपका सॉफ्ट मसल होता है और इसी को कहा जाता है कार्डिक मसल, तो ये हो जाएगा वॉलेंट्री। स्केलेटन मसल जो है ये वॉलेंट्री मसल है, आप अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट मसल है यह है स्टेपिस। स्टेपिस एक मिडिल कान में पाया जाता है और सबसे जो छोटा हड्डी है और सॉफ्ट हड्डी भी इसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। डैश कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करने का काम है टेंडन का, टेंडन का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, टेंडन। The muscle help the heart to pump blood to the all part of the body which required rhythmic contraction and relaxation। हार्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर स्क्वीज होता है, दबता है और फिर फैलता है, तो इसको बोलता है कार्डिक मसल, कार्डिक मसल कहा जाता है। हार्ट को एक्चुअली कार्डिक कहा जाता है, तो हार्ट का जो मसल होता है जो कार्डिक मसल कहा जाता है। डैश इज द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द मिनरल्स मैट्रिक्स, डैश इज कनेक्टिव टिश्यू, बोन इज द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसका होना चाहिए बोन। बोन जो है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बोला गया मिनरल, मिनरल आपका प्रेजेंट रहता है बोन के अंदर, बोन के अंदर आपका कैल्शियम फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है जिसको कहा जाता है मिनरल कहा जाता है, और बोन जो है एक कनेक्टिव टिश्यू का काम भी करता है, तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। स्ट्रिप्ड मसल फाइबर साथ, स्ट्रिप्ड मसल फाइबर जो है इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। स्ट्रिप्ड मसल जो होता है जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर का बना होता है, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स मेक द हार्ट बीट फास्टर इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल, कई बार हम लोग एफ 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 फाइट फ्लाइट फाइट, ये जो होता है 3F, ये होता है एड्रेनलिन की वजह से निकलता है, जब हम लोग घबरा जाते हैं तो हम लोग हाथ पर मूव करने लगता है, फिर या फिर आदमी रोने लगता है, तो ये जो है आपका एड्रेनलिन की वजह से होता है, जो हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा मूव करने लगता है एड्रेनलिन की वजह से, इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन, हार्मोन, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू इच अदर बाई अनदर कनेक्टिव टिश्यू, दो हड्डी को कनेक्ट करने का काम करता है लिगामेंट, और हड्डी को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है टेंडन, तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। वाइब्रेशन इनसाइड द एयर इज एम्पलीफाइड बाई 3 बोन्स मेनली द डैश इन द मिडिल एयर, इसको याद करने का तरीका हैज़, हैज़ जो है ये जो कान में जो साउंड का परसेप्शन होता है इसको बनाए रखता है और आवाज़ को प्योरीफाई करता है, एम्पलीफाई करता है, दिमाग को समझने लायक बनाता है, तो ये हो जाएगा हैज़, HAS। एस से हो जाएगा हैमर, एस से हो जाएगा हैमर, उसके बाद हो जाएगा स्ट्रप, उसके बाद हो जाएगा एनविल, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा हैज़। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन आवर एयर विच इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू द एयर कैन बी फोल्डेड, तो ये हो जाएगा आपका कार्टिलेज। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज जो है ये हड्डी का एक पार्ट ही होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू है जब जो कनेक्ट करने का काम करता है, एयर को फोल्ड करने का काम करता है कार्टिलेज, एक्चुअली ये सॉफ्ट बोन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट आर द नेम ऑफ द 3 बोन्स इन द मिडिल एयर, इसको याद करने का तरीका हैज़, हैमर, स्ट्रेपअप, उसका हो जाएगा एनविल, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा हैज़, और यही साउंड को जो है एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, दिमाग को समझने लायक बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द पार्ट ऑफ द मसल विच शॉर्ट एंड टू क्रिएट
कॉन्ट्रैक्शन इज द। एक्टिन का काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने का, तो ये हो जाएगा एक्टिन। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। देयर आर बाइसेप मसल लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। बाइसेप मसल जो है आर्म में होता है, हाथ के अंदर होता है, जो जहाँ से जॉइंट जुड़ा हुआ रहता है शोल्डर से, उससे नीचे वाला पार्ट को ही आर्म कहा जाता है या बाइसेप कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट आर मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन जो है ये मस्कुलर प्रोटीन है, मायोसिन और एक्टिन जो है मस्कुलर प्रोटीन है। ऑप्शन ए इसका राइट है। सार्कोलीमा इज द मेम्ब्रेन दैट कवर। सार्कोलीमा मेम्ब्रेन जो है ये मसल फाइबर के ऊपर पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सार्कोलीमा इज अ मेम्ब्रेन विच प्रेजेंट ओवर द मसल फाइबर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्ट्रिप अप है कान के अंदर, हैमर है, एनविल है, ये जो है आपका एक्स नहीं होगा, एक्स इसमें नहीं होगा। और ये जो तीनों दिया हुआ कान का हड्डी दिया हुआ, इसको याद करने का तरीका है हैज़। ये साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करता है। द नी कैप इज कॉल्ड, इसको पटेला कहा जाता है। जो घुटना का हड्डी है, जो गोल कटोरी जिसको बोला जाता है, ये उसको कहा जाता है पटेला, और ये पैर में प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कनेक्टेड बाय द लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है, और टेंडन जो है हड्डी को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन दो तरह का ग्रंथि होता है, दो तरह का जो है ग्लैंड होता है, कुछ होता है इंडोक्राइन, कुछ होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। विच हार्मोन हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट इन द स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, इम्ब्रेस्ड, वरीड। तो जब भी मुश्किल वक्त आएगा, मुश्किल वक्त में एक ही हार्मोन काम आता है, ये होता है एड्रेनलिन। भागो, लड़ो, चिल्लाओ, जो भी करना है तो ये एड्रेनलिन का काम है। यही बोला गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, एम्ब्रेस्ड करना, वरीड होना, ये सारा काम जो है एड्रेनलिन का है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्म एज द हंगर हार्मोन एज इट्स स्टिमुलेट्स एपेटाइट, इंक्रीज फूड इनटेक एंड प्रमोट फूड स्टोरेज। ये होता है ग्रेनिल्स। ग्रेनिल्स जो होता है काफ़ी खाना खाने का जो है एबिलिटी को बढ़ा देता है और फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। इसको याद करने का तरीका और इसका जो सही है ये हो जाएगा कि गैस होगा कम तो आदमी खाना खाएगा ज़्यादा, तो ये हो जाएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ऑप्शन में जी खोजिएगा, जी जिसमें दिया होगा वही ऐसा काम करता है जो खाना को इंटेक करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, गैरिन्स। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन जो है पेंक्रियाज से निकलता है, इंसुलिन। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। फंक्शन आप कई बार सुने होंगे कि इंसुलिन का जो है इंजेक्शन लिया जा रहा, तो जब भी ऐसा होगा कि पेंक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो बॉडी में जो भी हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज का फॉर्म में वो ब्रेक होता है और ग्लूकोज जो है बाद में बॉडी में डिफरेंट फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब भी ऐसा होगा कि ग्लूकोज का जो है शुगर में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जितना भी शुगर बन रहा बॉडी में ही स्टोर होता जा रहा, वो फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शुगर का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इंसुलिन का जो है अलग से इंसुलिन लिया जाता है। तो बोला गया इट्स रेगुलेट्स हाउ टू बॉडी यूज एंड स्टोर ग्लूकोज एंड फैट। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ग्लूकोज जो है ये फैट में ब्रेक कर जाएगा, तो जो है आपका चीनी जो शुगर है बॉडी में इकट्ठा होगा नहीं, और जो फैट है ग्लूकोज में बाद में या फिर एनर्जी में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस होता नहीं है बॉडी के अंदर, जितना भी कुछ खाना खा रहे हैं सब शुगर के फॉर्म में टूट के वहीं पर जमा है बॉडी के अंदर, तो शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही वजह है कि इंसुलिन का एक्स्ट्रा जो है बाहर से इंसुलिन को लिया जाता है। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द थायरोक्सिन। थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन, और थायरॉइड ग्लैंड को जरूरत पड़ता है आयोडीन का जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये पूछा गया कि जो थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है, तो कैपिटल एच होता है। थायरॉइड ग्लैंड का शेप होता है कैपिटल एच, और ये गला में प्रेजेंट रहता है। घेंगा नाम का जो रोग होता है, ग्योटर जो रोग होता है, वो आयोडीन की कमी से ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज ऑफ। आयोडीन जो है आपका थायरोक्सिन को बनाने में हेल्प करता है, ये थायरॉइड ग्लैंड के लिए जरूरी है, और थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ मेल ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। एडम एप्पल जो है ये कहा जाता है लेरिंस को कहा जाता है।
अब जब भी देखोगे मर्द के अंदर जनरली जो होता है गला के पास एक ठुड्डी बोला जाता है, ठुड्डी की तरह होता है, बाहर हड्डी निकला हुआ रहता है, उसी को एडम एप्पल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, मेल का जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसी को कहा जाता है टेस्टिस, और टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और ये जो है एक एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच हार्मोन प्रोटेक्ट्स द बॉडी ग्लूकोज फ्रॉम द गोइंग टू लो, ये जो है ग्लूकोगन जो है, ग्लूकोगॉन, ये जो है बॉडी से ग्लूकोज को जो है में कम होने से रोकता है, मतलब आदमी को ज़्यादा टाइम तक जिंदा रखने में हेल्प करता है, ज़्यादा टाइम तक एनर्जेटिक बनाए रखने में हेल्प करता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्वेटिंग, स्वेटिंग का जो काम क्या है, जो पसीना निकलता है इसके थ्रू तो जो है अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल ही रहा, इसके अलावा ये बॉडी का टेम्परेचर को भी जो है कंट्रोल रखने का काम करता है। तो स्वेट ग्लैंड जो है जस्ट स्किन का नीचे पाया जाता है, ऑप्शन ए, और इसका काम जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का भी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, ह्यूमन जो ये है जो ग्रोथ हार्मोन है ये निकलता है पेट्यूटरी ग्लैंड से, पेट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और ये हो जाएगा इंटीरियर लोब ऑफ पेट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और पेट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ये ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। एक है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। जब पूछा जाए मास्टर ग्लैंड कौन सा है तो पेट्यूटरी ग्लैंड, पेट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ऑप्शन इसका बी राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आवर हेयर स्किन एंड आइज, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे स्किन का कलर को या फिर हेयर का कलर को मेंटेन रखता है, तो ये होता है मेलानिन। मेलानिन, जो अफ्रीकन आदमी होते हैं, अफ्रीकन लोग होते हैं, उनमें मेलानिन काफ़ी ज़्यादा होता है। जो अंग्रेज होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्री के लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वाइट है, उनके अंदर जो है मेलानिन का जो है काफ़ी कमी है, और मेलानिन का कमी से स्किन कैंसर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलानिन। डैश इज नॉट अ इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, इंडोक्राइन ग्लैंड और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें यही डिफरेंस होता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपना हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में मिक्स करता है, और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये जो है एक डक्ट, एक पाइप के थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लैंड है, एक पाइप के थ्रू जाके ब्लड वेसल में क्या करता है, ये अपना हार्मोन को ड्रॉप करता है। तो जो पीनियल ग्लैंड है इसको थर्ड आई भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को, और सबसे छोटा ग्लैंड यही है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है पीनियल ग्लैंड, और ये माथा में ही प्रेजेंट रहता है, सर में। तो ये जो है आपका इंटीरियर है। अगला है एड्रेनलिन, जो है एड्रेनल ग्लैंड जो है ये भी इंटीरियर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी आपका जो है इंटीरियर ग्लैंड है। लीवर जो है, लीवर को हम लोग बोल सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो है मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लीवर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। व्हाट डज द एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है कॉर्टिसोल निकलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कॉर्टिसोल। सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज कॉज्ड बाय द, इंसुलिन हार्मोन जो है पेंक्रियास से निकलता है, इंसुलिन। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो होता है स्किन का जस्ट नीचे होता है, स्किन का जस्ट नीचे होता है स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है स्वेट ग्लैंड ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम भी करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड आज ऑल्सो कॉल्ड, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बोले कि ये ग्लैंड है, यहाँ से जा रहा, नस में खून बह रहा, ये ब्लड फ्लो हो रहा, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, अपना हार्मोन को ब्लड में मिक्स करता है। दूसरा होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड है, यहाँ से एक पाइप निकलेगा, उसके बाद जाके ये ब्लड वेसल में मिलेगा। तो ये जो पाइप होता है इसको कहा जाता है डक्ट। तो इसलिए बोलते हैं कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड है ये डक्टलेस है,
ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो पाइप के थ्रू अपना हार्मोन को ब्लड में मिक्स कर रहा उसको बोलते हैं डक्ट वाला, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और जो डायरेक्ट ब्लड को खून में मिला देता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो पूछा गया था एंडोक्राइन ग्लैंड को और क्या बोल सकते हैं, तो डक्टलेस ग्लैंड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी पाइप नहीं रहता है। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट? थायरॉइड ग्लैंड जो है गला में प्रेजेंट रहता है, तो जो बोल सकते हैं थ्रोट। इसका जो शेप होता है एच शेप, या फिर इसी को कहा जाता है बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप का होता है थायरॉइड ग्लैंड। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट डिजीज इज ट्रीटेड बाय इंसुलिन? इंसुलिन जो है, इंसुलिन का जो सुई दिया जाता है जब डायबिटीज़ आदमी रहता है, जो शुगर हो जाता है उसको दिया जाता है, डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंसुलिन के अंदर में कौन सा मेटल या मिनरल प्रेजेंट रहता है, तो ये जिंक, जेडन प्रेजेंट रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन के अंदर जिंक प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इंसुलिन का यूज जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल सब्सटेंस इज सेक्रेटेड बाई द पेंक्रियास? पेंक्रियास से निकलता है इंसुलिन। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी? इंसुलिन जो है पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, और इंसुलिन के अंदर जो है जिंक प्रेजेंट रहता है। मैच द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। इनको मैच करना है। हार्मोन्स ऑफ कॉलिप्स। हार्मोन ऑफ कॉलिप्स जो है ये निकलता है पाराथायरॉयड ग्लैंड से, और पाराथायरॉयड ग्लैंड भी जो है गला में प्रेजेंट रहता है, तो कॉलिप्स जो है पाराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। दूसरा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। प्रोलैक्टिन जो है ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड। और मेलाटोनिन जो है ये आदमी को खुश रखने में हेल्प करता है, और ये निकलता है पीनियल ग्लैंड से। तो पहला का हो जाएगा सी। अच्छा, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सी। पहला का हो जाएगा सी, दूसरा का हो जाएगा ए, तीसरा का डी, और चौथा का हो जाएगा बी। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। ग्रेप्स डिजीज इज द काउज बाय द ओवर सिक्रेशन ऑफ डैश ड्यू टू इंक्रीज इन द थायरॉयड। तो ये जो है थायरॉयड हार्मोन जो है, थायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा जब निकलता है तो जो बोलते हैं ग्रेप्स डिजीज कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द पेट्यूटरी ग्लैंड? इसमें से कौन सा हार्मोन है जो पेट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता है? थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरॉयड को जो स्टिमुलेट करता है, ये हार्मोन को जो कंट्रोल करने का काम करता है पेट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। तो ये सही है। पेट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन जो है ये पेट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वेसोप्रिन जो है ये भी पेट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। सोमाटोसिन जो है इसको रेगुलेट करता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इसको रेगुलेट करता है। इसको रेगुलेट करने का काम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। वैस्कोपेरिन को भी रेगुलेट करता है। प्रोलैक्टिन जो है ये भी निकलता है पेट्यूटरी ग्लैंड से, और थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसको कंट्रोल करने का काम करता है पेट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सोमाटोसिन जो पेंक्रियाज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। विच ह्यूमन ऑर्गन कंटेंट द इसलेट्स ऑफ लेंगरहेंस? लेंगरहेंस जो है नाम सुने होंगे, लेंगरहेंस जो है ये पेंक्रियाज से संबंधित है। विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम? इनमें से कौन सा है जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? ये जो है प्रोटियस जो है ये मिल्क में प्रेजेंट रहता है, और ये छोटे बच्चे ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, बड़े लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है डाइजेस्टिव है, ठीक है, छोटे बच्चों के द्वारा। एमाइलेज जो है खाया जाता है। लाइपेज जो है ये भी खाया जाता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूट्स ये जो है डाइजेस्टिव नहीं है। यही पूछा गया था इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव नहीं है, तो ऑप्शन डी का राइट हो जाएगा। डी जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। विच एसिड इज सिक्रेटेड बाई सर्टेन ग्रैंडुलर सेल ऑफ द स्टमक लाइनिंग? स्टमक लाइनिंग या पेट के अंदर कौन सा जो हार्मोन है, कौन सा एसिड है जो रिलीज करता है? तो पेट के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड? एड्रिनल जो है ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, लीवर जो है एक मिक्स ग्लैंड है। तो ये जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। गोल ब्लैडर इज नॉट अ ग्लैंड। आवर स्किन बिकम डार्क एज soon as it is exposed to sunlight. It's caused due to the presence of मेलानिन की वजह से जो है हेयर का और स्किन का कलर जो है डार्क होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज, ह्यूमन हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये जो है प्रेजेंट रहता है ब्रेन में, और इसी को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट सीक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड हार्मोन, ये होता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज हो जाएगा, जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों को रिलीज करता है और जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। वेयर इज द स्लेट ऑफ लेंगरहेंस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, लेंगरहेंस जो है पेंक्रियाज में पाया जाता है, एलपी याद रखिएगा, एलपीजी, लेंगरहेंस जो है पेंक्रियाज में पाया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इन द ह्यूमन बॉडी द पेंक्रियाज इज द पार्ट ऑफ, पेंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फिज्म इन ह्यूमन, कई बार देखिए होगा कई आदमी का हाइट काफ़ी छोटा रहता है, 2.5 फुट 2 फुट रहता है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो ये पेट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रॉपरली ना काम करे तभी ये ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच एमंग द फ्लोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है ये पूछा जा रहा। तो थायरोक्सिन जो है आपका थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। कैल्सीटोनिन जो है, कैल्सीटोनिन ये जो है बॉडी में कैल्शियम का मात्रा को बनाए रखता है, कैल्सीटोनिन ये भी निकलता है थायरॉयड ग्लैंड से। ट्राइडोथायरोक्सिन जो है ये भी थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। थाइमोसिन जो है ये गलत दिया हुआ है, ये निकलता है थाइमस से। थाइमस पूछा जाएगा थाइमस का जो लोकेशन कहाँ है, तो ये हार्ट के पास होता है, हार्ट के पास थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाइमस जो है कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये हार्ट के पास। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच ग्लैंड इज एक्टिव ओनली टिल पॉवर्टी, जब तक बच्चा रहता है आदमी तब तक ही ये ग्लैंड जो है एक्टिव रहता है, जैसे एज बढ़ता है जो ये खत्म हो जाता है तो ये हो जाता है थाइमस ग्लैंड, और इसका जो लोकेशन है ये हार्ट के पास, नियर हार्ट, नियर हार्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच का फुल फॉर्म होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ऐसे द एक्शन ऑफ एंजाइम, इसका जो काम है ये पेप्सिन को रिलीज करता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, पेप्सिन। डैश इज एन एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में जो है पेप्सिन प्रेजेंट रहता है। पेप्सिन इज एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय, ये जो है आपका स्टमक हो जाएगा, स्टमक, गैस्ट्रिक जूस। डैश ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द अपीयरेंस सीन इन द बॉय एट द टाइम ऑफ पबर्टी, जब छोटा बच्चा रहता है तो उसमें हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते, जब वो 6 महीना 8 महीना का रहता है कि लड़की है या लड़का है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है, मेल के अंदर जो है दाढ़ी वगैरह आने लगता है, आवाज़ भारी होने लगता है, तो ये सारा जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और ये जो है एक एस्टेरॉयड हार्मोन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग पॉवर्टी सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड द सीबाकस ग्लैंड इंक्रीज, विच एलिमेंट गेट द सेक्रेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम थ्रू देयर ग्लैंड, तो स्वेट एंड ऑयल जो है ये निकलता है ये सेबाकस ग्लैंड से और स्वेट ग्लैंड से। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द डैश इन फीमेल, ये ओवेरी से निकलता है, ओस्ट्रोजन जो है ओवेरी से निकलता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज नॉट अ एंजाइम, पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेस है। इंसुलिन जो है एंजाइम नहीं है, इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका राइट है। विच एमंग द फ्लोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायरॉयड, थायरॉयड ग्लैंड के लिए आयोडीन का जरूरत पड़ता है, आयोडीन का।
ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड ग्लैंड। rise in sugar level rise in sugar level in blood is detected by the cell of, ये जो है पेंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। जब बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ता जाता है तो इससे हो जाता है मधुमेह, शुगर रोग हो जाता है। तो यही बोला गया था जो शुगर लेवल है बॉडी में इसको डिटेक्ट करने का काम करता जो है पेंक्रियाज करता है। तो ऑप्शन ए इसका बी इसका राइट हो जाएगा। विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, तो ये करेगा इंसुलिन जो पेंक्रियाज से निकलता है। पेंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन और ये ब्लड शुगर लेवल को बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। विच ऑफ दिस हार्मोन रेगुलेट्स ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल, ह्यूमन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है इंसुलिन, ये निकलता है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज से निकलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें तो कौन सा नहीं है। पीनियल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो है, थायराइड जो है, ये सारा का सारा जो है इंडोक्राइन है। ये स्लेवरी ग्लैंड जो है इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये। स्वेट ग्लैंड भी जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सेक्रेशन फ्रॉम पोस्टेज ग्लैंड इंटर इनटू, ये जो है यूरेथ्रा में इंटर करता है, इंटर इनटू यूरेथ्रा, यहीं से यूरिन का डिस्चार्ज होता है। द रिलीज ऑफ विच हार्मोन काउज स्टिमुलेशन इंक्रीजेज द हार्ट बीट एंड द ब्रीथिंग रेट, ये जो होता है एड्रेनलिन की वजह से होता है। इसको ट्रिपल एफ ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रेनलिन, जो भी गुस्सा आता है या फिर जो भी एक्साइटमेंट हम लोग कर देते हैं ये एड्रेनलिन की वजह से ही होता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है ये। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है टेस्टिस से। टेस्टोस्टेरोन अ मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज इन, ये जो है टेस्टिस में सिंथेसाइज होता है, बनता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दोनों हेड में प्रेजेंट रहता है, सर में प्रेजेंट रहता है। वेयर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन द ह्यूमन, ये ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो ये लिखा हुआ है स्प्लीन में, गलत हो जाएगा, किडनी में, इंटेस्टाइन में, ये रहता है ब्रेन में, द बेस ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लोकेटेड, ये ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो चेस्ट गलत, स्टमक गलत हो जाएगा, बैकबोन गलत हो जाएगा, स्कल या फिर खोपड़ी बोलिए या फिर ब्रेन बोलिए, ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ दिस हार्मोन स्टिमुलेट यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्शन एंड द डायलेशन ऑफ सर्विक, ये जो है ऑक्सीटोसिन होता है जो यूरेथ्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इज द इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सा है जो इंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हो जाएगा इंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये सारा का सारा जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद माँ का स्तनों में जो दूध आता है ये जो किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा, यही पूछा है। ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है यही कंट्रोल करता है मिल्क को मदर के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी हार्मोन जो है एड्रेनलिन को कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है ये, इसी को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। विच इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का बेसिक फंक्शन क्या है। ये एक फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है, फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसका जो बेसिक काम होता है और लड़कियों में या औरतों में जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना,
है और यही रेगुलेट करता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल करता है। पीरियड्स को जो है रेगुलेट करने का काम करता है एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच हार्मोन प्रमोट आरबीसी प्रोडक्शन इन द बोन मैरो? ये हो जाएगा इरिथ्रोपोएटिन। आपको पता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसेल्स का जो होता है साइंटिफिक नेम होता है, ये होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट होता है, तो यहाँ से आप इरिथ्रोपोएटिन याद रख सकते हैं कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है बोन मैरो में होता है, इसको प्रमोट करने का काम करता है इरिथ्रोपोएटिन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हार्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट इन, हार्मोन जो है मंकी में मेमल से प्रेजेंट रहता है, मेमल्स में प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में हार्मोन नहीं होता है। बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर हेल्प इन द, बाइल जूस जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, खाना को पाचन में, खाना के पाचन में हेल्प करता है। द डैश ग्लैंड विच हैंग्स बाय अ थिन स्टाल्क फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मास्टर ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। फेरोमोन रिलीज बाय द एनिमल, फेरोमोन जो है ये एनिमल के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये जो होता है इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एनिमल ऑफ द सम स्पेसिस, ये एनिमल बिहेवियर को जो है प्रमोट करता है या फिर उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग पॉवर्टी द वीमेंस फर्स्ट मेनेस्ट्रल फ्लो इज नॉन एज द, पहला जो पीरियड होता है फीमेल का उसको कहा जाता है मेनार्च। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा मेनार्च। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स, कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स जो है एंटी प्रेगनेंसी पिल जो है इसका लेने का जो मेन डिसएडवांटेज है ये कर देता है हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। दे मे बी प्रोड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है आपका एक तरह का एस्टेरॉयड होता है, तो बॉडी फंक्शन को भी खराब कर देता है ये। व्हाट इज़ द बेस्ट डाइट फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन, अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है उसके लिए सबसे बेहतर खाना क्या होगा? तो स्पेशल डाइट प्रिस्क्राइब बाय द डाइट्रिशियन, जो भी डाइट्रिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा है कि क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। डाइट रिच ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, हर जगह विटामिन की ज़रूरत नहीं है, और प्रोटीन जो है इससे तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। घी तो लेने से जो है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ सकता है। तो जो भी जो है डाइट्रिशियन जो है प्रिस्क्राइब कर रहा है उस खाना को खाना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लोपियन ट्यूब जो होता है यहीं पर तो बच्चा डेवलप होता है, तो ये पार्ट है। ओवेरी जो है इसमें लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूट्रस जो है, यूट्रस भी इसके लिए जिम्मेदार है। यूरेथ्रा जो है ये यूरिन को पास करता है, ना कि बच्चा का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओरल कॉन्ट्रैक्टिव पिल्स वर्क बाय द स्टॉपिंग डैश, ये जो है ओव्यूलेशन के ऊपर काम करता है, ओव्यूलेशन के ऊपर। इज देयर अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म विच कंटेन एक्स क्रोमोजोम एंड स्पर्म विच कंटेन वाई क्रोमोजोम, ये विजिबली तो ऐसा देखा नहीं जा सकता कि जो जो भी है स्पर्म है उसमें एक्स है या वाई है। अदरवाइज अगर ऐसे देखा जाता तो पहले से ही पता रहता कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। तो यस तो होगा नहीं, नो ही होगा। नो इट्स एन डिफरेंस ऑफ साइज बट द डिफरेंस इन द, ऐसा कुछ नहीं है कि साइज वगैरह में डिफरेंस रहता है। बोले नो देयर इज अ नो डिफरेंस इन द साइज ऑफ मोटिलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देख के ऐसा नहीं बताया जा सकता है कौन सा स्पर्म में एक्स है और कौन सा स्पर्म में वाई है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो लूप होता है, लूप, वैक्टोमी, ओरल पिल्स, ये सारा का सारा जो है ये डायरेक्ट बॉडी को टच करता है। बट जो कॉन्डम है, कॉन्डम जो है एक बैरियर का काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट मेनेस्ट्रल फ्लो बिगिन एट द पवर्टी एंड इट्स टर्म एज, इसको कहा जाता है मिनार्च। जो पहला पीरियड होता है लड़कियों में उसको कहा जाता है मिनार्च कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, जब भी जो है पिल्स वगैरह को खाया जाता है, जब भी दवाई खाया जाता है तो ये जो है हार्मोनल बैलेंस को ले आता है बॉडी में।
तो ये जो है सर्जिकल ब्लॉकेज वगैरह जो है ये अलग चीज़ है। यूज़ ऑफ कॉन्डम, इससे भी जो है हार्मोनल बैलेंस नहीं होता है। इनटेक ऑफ पिल्स, जब दवाई खाया जाता है तो इससे बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स? एड्स के संबंध में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? द वायरस कैन पास ऑन द पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग सिरिंज यूजिंग द इंजेक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, अगर एक आदमी को अगर एड्स है, अगर वो किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है और सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल दूसरा आदमी कर लेता है जो कि नॉर्मल है, तो वो भी एड्स का पेशेंट हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है ये तो सही दिया हुआ है। अगला है द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विद द एच आई वी पर्सन जो है वो अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है किसी के साथ, तो सामने वाला जो पर्सन होगा उसके अंदर भी एच वायरस चला जाएगा और एच बाद में एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन मदर थ्रू हर मिल्क, ये भी सही है कि अगर बच्चा पेट में है और माँ एच से अगर इन्फेक्टेड है तो बच्चा तो डेफिनेटली एच से इन्फेक्टेड होगा ही होगा। एज वेल एज माँ का अगर वो दूध पी रहा तब भी वो जो है एच से ग्रस्त हो सकता है। अगला बोला गया द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द शेकिंग हैंड विद द पर्सन इन्फेक्टेड, ये गलत बात है। यही तो मिसकंसेप्शन है कि अगर बात करने से, हाथ मिलाने से जो है एच हो जाएगा, ये गलत बात है, ये गलत दिया हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है? तो ये हो जाएगा दी यूरेट्रिन लाइनिंग इज सेट, ये जो है सही है। जब भी पीरियड के दौरान यूरेट्रिन लाइनिंग जो है ये सेट हो जाता है। व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन द प्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें बेसिक इवेंट क्या होता है? तो सेल डिवीज़न नहीं होता है, मतलब इंसानों के अंदर ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन हो जाता है डीएनए का, डीएनए ट्रांसमिट होता है मम्मी पापा से बच्चों में हो जाता है और ये जनरेशन वाइज मूव करता जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फीचर्स रिलेटेड टू एनिमल रिप्रोडक्शन, इसमें से कौन सा है जो गलत है? पहला दिया हुआ है सेमिनल वेसियल इज अ ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल, ये ठीक है, पहला दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज द रिप्रोडक्शन, ये कथन भी सही है। अगला दिया गया है इन अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स टेक प्लेस इन एनी प्लेन, ये भी सही है। अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्प्लिट हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। अगला दिया गया है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन द यूट्रस इन द ह्यूमन फीमेल, ये गलत दिया हुआ है, ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है, तो ये गलत दिया है। यहाँ पर होगा फ्लोपियन ट्यूब। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत दिया हुआ था। ओरल पिल्स यूज फॉर बर्थ कंट्रोल चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, हाउ डू दिस प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओरल पिल्स जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देता है और ये बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल बैलेंस भी जो है बिगाड़ देता है। तो ये बोला गया है इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो लाइनिंग ऑफ, पहला है लाइनिंग ऑफ यूटेरस ब्रेक ऑफ, ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। एग आर रिलीज बट नॉट फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत दिया गया है, एग रिलीज कर देता है। नो फॉर्मेशन ऑफ एग का फॉर्मेशन, एक तो फॉर्म हो जाता है उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एग आर नॉट रिलीज एंड नो फर्टिलाइजेशन, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इन ह्यूमन मेल वाई आर टेस्ट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्कोरेटम, जो मेल के अंदर जो है एब्डोमिनल कैविटी जो रहता है ये बॉडी के बाहर रहता है, क्योंकि इसको चाहिए अगर इसमें अगर ये बनना है टेस्टोस्टेरोन बनाना है तो इसका बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री डाउन होना चाहिए ताकि इसके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन क्रिएट हो पाए। तो यही वजह है टू इट्स हेल्प लो प्रेशर का यहाँ पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये है सीक्रेट द हार्मोन स्पर्म फॉर्मेशन, ये भी गलत है। इट्स हेल्प द मेंटेनिंग द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कि स्पर्म बनने के लिए जो है एब्डोमिनल कैविटी जो है बॉडी के बाहर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ चेंज दैट मेक द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी, इसमें कौन सा है? चेंज ऑफ वॉइस,
हाँ, चेंज ऑफ वॉइस हो जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसका आवाज़ बदल जाता है। सडन इंक्रीज इन हाइट, हाँ कई बच्चों को आप देखे होंगे छोटा रहता है, अब 1 साल 1.5 साल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा उसका हाइट में चेंज आ जाता है। ग्रोथ ऑफ नेल, नेल का ग्रोथ ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो इसका दिया हुआ है इसे जो है डिटरमाइन नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ पॉबर्टियल डेवलपमेंट। तो पहला दिया हुआ ओबेसिटी, ये मोटापा से ऐसा डिटरमाइन नहीं होता कि अगर बच्चा मोटा हो रहा मतलब वो बड़ा हो रहा, डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा बच्चा को भी हो सकता है, बड़ा को भी हो सकता है। उसके बाद है अब गेटिंग पिंपल्स, पिंपल्स आता है जनरली जैसे जैसे धीरे बच्चा बड़ा होता है, 14 से 18 साल 19 साल का एज तक जो पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन, ये जो है जैसे बच्चा एडल्ट होता है उसके बाद ये डेवलप हो जाता है, और वॉइस चेंज भी बच्चा के अंदर होने लगता है। तो ओबेसिटी मोटापा से ये डिटरमाइन नहीं हो सकता है कि बच्चा जो है पोवर्टियल डेवलपमेंट से ऊपर निकल गया है और ये जो है एडल्ट स्टेज में आ गया है। तो पहला जो दिया हुआ ये गलत दिया हुआ था। The uterine wall of females prepares itself to receive the developing fertilized egg. In case of there is no fertilization, the thickness lining of the uterine wall break down and goes out the body along with blood. This is called, इसको कहा जाता है पीरियड कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। एक्चुअली जो होता है वॉल होता है, यहाँ पर जाके एक चिपकता है, एक चिपकता है। अगर यही एक चिपका यहाँ पर आ गया तो ये वाल क्या करता है, ये जो एग है एक डेवलप होने लगता है और ये वाल मोटा हो जाता है। लेकिन जब अगर ये एग यहाँ पर नहीं चिपका हुआ है तो ये वाल जो 28 दिन के अंदर जो डेवलप हुआ था ये वाल जो है ब्रेक कर जाता है और उसके बाद ब्लीडिंग होने लगता है। और जब ब्लीडिंग होने लगता है तो इस दौरान जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। Sexual reproduction in human being involves the introduction of sperm in the vagina of the female. Where does fertilization occur? Fertilization जो होता है फीमेल के अंदर में ये होता है फ्लोपियन ट्यूब में, तो ये हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब। Which among the following is not change noticed among the children who entered teenage? टीनेज में जब बच्चा इंटर करता है तो इसमें से बोल रहा कौन सा चेंज जो है डिटरमाइन नहीं करता है कि बच्चा जो है टीनेज में इंटर कर चुका है पॉवर्टी एज से। हेयर ग्रोथ इज सीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पहला दिया हुआ है जो दिया हुआ है हेयर ग्रोथ इज सीन इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है बॉडी का अलग अलग पार्ट में जो है हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है। तो इससे जो है हम लोग आउटर टेक्सचर ही देख पाते हैं कि हेयर ग्रोथ का, तो इससे तो डिटरमाइन नहीं होता है। हेयर ग्रोथ इन द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कुछ पार्ट है जहाँ पर हेयर डेवलप होने लगता है। इससे पता चलता है कि बच्चा जो है पॉवर्टी का एज को छोड़कर टीनेज में एंट्री ले लिया है। पिंपल्स डेवलप होने लगता है, उसके बाद जो है स्किन जो है ऑयली होने लगता है। तो पहला जो दिया हुआ है कि मतलब बॉडी का हाथ पैर वगैरह में जो है हेयर जो डेवलप हो रहा, इससे हम लोग उतना डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ बॉडी का सर्टेन पार्ट होता है, मेनली सेक्सुअल पार्ट का बात किया जा रहा कि इस पार्ट में जो है हेयर डेवलप होने लगता है। सम डेवलप पिंपल्स, पिंपल्स भी डेवलप होने लगता है एक सर्टेन एज के बाद, जब बच्चा टीनेज में होता है 14 साल 15 साल 16 साल में, तो पिंपल्स भी होने लगता है और जो है स्किन ऑयली होने लगता है। तो ये जो है पहला जो है गलत दिया हुआ है। During adolescence, several changes occur in the human body. Which of the following change is associated with the sexual maturation only in girl? ऐसा कौन सा है जो सिर्फ गर्ल के अंदर दिखता है? तो पहला दिया ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये जो दिया हुआ सही है। मेमोरी ग्लैंड जो होता है मिल्क ग्लैंड जो होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट का बोला जा रहा कि ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ग्लैंड जो डेवलप होता है ये गर्ल्स में होता है, ये बॉय में नहीं होता है। अगला दिया हुआ ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी हेयर ग्रोथ। उसके बाद यह है लुक डेफिनेटली चेंज होने लगता है। स्किन जो है स्किन के ऊपर जो है पिंपल्स आने लगता है। तो ये सारा दिया हुआ है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो होता है, जो दूध का ग्रंथि होता है वो डेवलप होने लगता है फीमेल के अंदर या गर्ल्स के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट होगा। Which part of the human sperm is responsible for determination of the sex of the zygote? जायगोट का सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है किस पार्ट के थ्रू होता है? तो ये होता है फर्स्ट पार्ट, ये जो दिया हुआ है ए, तो पार्ट ए हो जाएगा ओनली, इसके थ्रू ही डिटरमाइन होता है सेक्स का। गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर विथ रिस्पेक्ट टू द हेल्थ एंड द हाइजीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेनेस्ट्रुअल फ्लो टू अवॉइड द इन्फेक्शन एंड इल हेल्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग फॉल्स? इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? गर्ल शुड कीप ट्रेस देयर द menstrual cycle and to prepare for the onset of the menstrual
हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कब आने वाला है, हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। जिनको पीरियड आता है उनको पता रहता है कि महीना का इस पर्टिकुलर डेट के आसपास जो आएगा, ये जो है अवेयरनेस के लिए है कि ये ज़रूरी है। गर्ल्स शुड कंज्यूम चिप्स एंड द पैकेट और द टाइनी स्नैक टू मीट द न्यूट्रिशन नीड। ये जो भी बाहर का है जंक फूड जो भी है, इससे तो अवॉइड ही करना चाहिए। बॉडी में उस समय खून का कमी हो जाता है पर्टिकुलरली, उसके बाद चिप्स वगैरह खाने का डिमांड करेगा तो ये और प्रॉब्लमेटिक है। अगला जो दिया हुआ गर्ल शुड बी सैनिटरी नैपकिन टू क्लीन, ये भी सही है। हमेशा सैनिटरी नैपकिन रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन वगैरह का डर ना रहे। गर्ल शुड चेंज पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर, ये भी सही है। हर 4-5 घंटे में पैड को चेंज करते रहना चाहिए ताकि क्लीननेस की वजह से बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन से दूर रहे। तो 2 नंबर जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। द फिगर गिवन बिलो शोन द selection view of the human female reproductive system. Identify the option starting correct function of the label part A and B। ये दिया हुआ है A और ये दिया हुआ है B दिया हुआ है। तो ये जो दोनों पार्ट है, ये जो दोनों पार्ट है जहाँ पर B लिखा हुआ है, ये भी एक्चुअली B होगा। यहाँ पर एक बनता है और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है A, यहाँ पर जो है एक का जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो पार्ट ए में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और पार्ट बी में हो जाएगा एग हो जाएगा। तो दिया हुआ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और बी में दिया हुआ फर्टिलाइजेशन, तो ये गलत है। दूसरा दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को ये भी गलत दिया हुआ है। ए में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ए में दिया हुआ फर्टिलाइजेशन और बी में दिया हुआ फॉर्मेशन ऑफ एग। ऑप्शन सी इसका राइट होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड द ओवेरियन हार्मोन, इसमें से कौन सा है जो ओवेरी, जो फीमेल का जो है, फीमेल के अंदर ओवेरी होता है उससे निकलता है। तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये होता है मेल में होता है। डैश रेफर्स टू द सेशन ऑफ मेनेस्ट्रेशन। औरतों के अंदर ना 45 साल के बाद जो है ये जो पीरियड्स आना बंद हो जाता है, इस दौरान उनको ये पता चल जाता है कि इसके बाद ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसको कहा जाता है मोनोपॉज कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू द फीटस फ्रॉम द मदर थ्रू, ये जो होता है प्लासेंटा के द्वारा। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो जो भी बच्चा को मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है, तो जो माँ का बॉडी में रहता है न्यूट्रिएंट्स, वो जो सप्लाई किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ये पतला सा एक पाइप होता है जो बच्चा से जुड़ा हुआ रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लोपियन ट्यूब होता है, ओविडक्ट होता है, ओवेरीज होता है, वास डिफरेंस नहीं होता है। ये जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। वॉइस चेंजिंग पॉवर्टी ऑकर ड्यू टू, वॉइस चेंजेस जो भी होता है जो बच्चा के अंदर जो है जैसे जैसे वो बड़ा होता है वॉइस चेंज होने लगता है, तो ये हो जाता है लिरिक्स डेवलप होने लगता है। इसी को कहा जाता है वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये मेनली जो है मर्दों में पाया जाता है। What specialization are found in the germ cell of the sexually reproducing animal with complex body segments? मेल जम्स सेल लार्ज, ये लार्ज नहीं होता है स्मॉल होता है, तो ये गलत हो गया। मेल जम्स सेल स्मॉल होगा विथ फूड ट्यूब, जो है फूड स्टोर नहीं होता है मेल के अंदर, तो ये भी जो है गलत दिया हुआ है। अगला दिया गया है मेल जम्प सेल जो होता है छोटा होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल जो होता है फीमेल जर्म सेल होता है ये बड़ा होता है और इसमें फूड स्टोरेज होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सी इसका राइट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एनिमल प्रोड्यूस मेल एंड द फीमेल गेमेट्स आर फ्यूज टू फॉर्म, इसको कहा जाता है जायगोट। जायगोट कहा जाता है जहाँ पर मेल और फीमेल गेमेट्स जो है फ्यूज होता है इसको। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑप्शन करेक्टली शो द पाथ ऑफ द स्पर्म्स टेक व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टेस्टिस से जो है रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है, तो सब में दिया हुआ है टेस्टिस। उसके बाद जो होगा वास्ट डिफरेंस आएगा, तो ये गलत हो गया, वास्ट डिफरेंस आएगा। उसके बाद होता है और सबसे लास्ट में जाता है पेनिस, तो दोनों में पेनिस दिया हुआ है, ये यूरेथ्रा के थ्रू होकर जाएगा, यूरेथ्रा उसके बाद हो जाएगा पेनिस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग टेक प्लेस, ह्यूमन बींग एक्चुअली ये फीमेल ने पूछना चाह रहा, फीमेल में जो है
फीमेल के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है फ्लोपियन ट्यूब में, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन वुमेन सेक्स हार्मोन? सेक्स हार्मोन जो है वीमेन के अंदर जो है ये है एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश फॉर्म्स अ कॉमन पासेज ऑफ बोथ यूरिन एंड द स्पर्म इन द ह्यूमन मेल? ये होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यूरेथ्रा जो होता है ये यूरिन को और स्पर्म को पास होने के लिए ये कॉमन साइड ट्यूब होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन? ये हो जाएगा यूरेथ्रा, तो ये सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट होगा। यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन और स्पर्म दोनों ही पास कर पाता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। ए मोटाइल जम्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मेल गैमेट्स कहा जाता है, जो मोटाइल जम्स होता है और ये जो है कंपेरेटिवली साइज में छोटा होता है, स्मॉल। जो फीमेल गैमेट्स होता है ये बड़ा होता है, लार्ज, इसमें फूड भी स्टोर होता है, फूड स्टोर, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इफ डैश इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी जनरेट होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी में होता है। जो बाइनरी फ्यूजन है एक ही तरह का चीज़ बनेगा, ये 99.999 चांस है कि जिस तरह का पेरेंट्स है उसी तरह का बनेगा। वेजिटेटिव में भी जो है आपका सिमिलर ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस आता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट ऑफ द फ्लोइंग आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल? मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये है टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है इससे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। हाउ मेनी टेस्टिकल्स डज अ मेल हैव? 2 टेस्टिकल होता है, ये 2 है, 2 होता है। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वेरिएशन होता है जो अगला जनरेशन आने का, और असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन जिसमें जो है जो अगला जनरेशन जो है सेम एज पेरेंट्स आएगा। तो ये पहला बोला गया है द गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन रिप्रोड्यूस, ये जो है सही तो है पर ये उतना एग्जैक्ट नहीं है। दी ऑफ स्प्रिंग शो द वेरिएशन, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम में जो है ये प्रोड्यूस होता है, ऑफ स्प्रिंग इसमें नहीं होता, एक टाइम फिक्स रहता है इसमें। अ न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, हाँ जो नया जो ये आएगा, नया लाइफ जो बनेगा वो आइडेंटिकल बनेगा एज देयर पेरेंट्स, तो ऑप्शन सी इसका ज़्यादा एक्यूरेट है। सेनगेमी इज डिफाइंड एज, सेनगेमी जो है ये होता है फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म विद द एग, तो ये हो जाएगा पहला द फ्यूजन ऑफ वन एग, द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म, द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विद एन एग, इसको कहा जाता है सेनोगेमी। ए बेबी रिसीव इट्स न्यूट्रिशन इन द मदर वॉम्स थ्रू द, जो बच्चा को जो न्यूट्रिशन मिलता है ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर इट्स सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड द न्यूट्रिएंट्स द ग्रोइंग चाइल्ड, इसको बोलते हैं यूटेरस, यूटेरस के अंदर ही बच्चा जो है डेवलप होता है। इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इम्प्लांटेशन जो है ये है क्या? तो पहला दिया गया था डेवलप ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर बेबी, ये जो होता है फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये सही है। बच्चा जो है, बच्चा है या फिर जो एग है वो यूट्रस का लाइनिंग के साथ जो है वॉल के साथ चिपक जाता है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट रहता है ब्लडर के पास, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी प्रोस्टेट इज अ, ये जो है प्रोस्टेट जो है ये एक ग्लैंड है प्रोस्टेट, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड, जो बच्चा को न्यूट्रिशन मिलता है ये प्लासेंटा के द्वारा मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।